ठीक है, तो अब ध्यान से देखना। जैसे लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, ए एक्स प्लस बी होता है, क्वाड्रेटिक में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, क्यूबिक में क्या हो जाता है, एक और टर्म बढ़ जाता है, एंड लीडिंग कोफिशिएंट जो है ना वो ए हम लेते हैं वैसे, समझ आ रहा है, सी एक्स प्लस अब एक और कांस्टेंट टर्म डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म चेंज हो रहा है क्योंकि एबीसीडी ऐसे चलेगा। ठीक है ना, और बाई क्वाड्रेटिक होगा उसमें ए एक्स फोर बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स और ई एक और टर्म आ जाएगा। ये चीज क्लियर है। अब मैंने लास्ट क्लास में बता रखा है कि जीरोस क्या होते हैं। जीरोस पता है, जीरोस मतलब सोल्यूशन को जीरोस बोलते हैं, जो वैल्यू डालने से, जो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं एक्स की जगह और ये जीरो हो जाए, मतलब ग्राफ के थ्रू बोलूं तो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट करे वहां पे, समझ आ रहा है, सोल्यूशन या जीरोस मतलब। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, जैसे लीनियर इक्वेशन जो है ना वो लाइन जो होती है सीधी होती है तो एक ही बार कट करती है, घूम के नहीं आ सकती। पैराबोला जो है ना वो घूमती है, ठीक है, तो वो दो बार कट करेगी, मतलब दो सोल्यूशन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, क्योंकि यही जो अगर यही कटोरा मैं ऊपर कर दूं तो हो सकता है वो सिर्फ एक जगह टच करे, दो इक्वल रूट्स हो, और हो सकता है कि उसके रूट ही ना हो, मतलब ऐसी कोई भी एक्स नहीं हो जो डालने से जीरो हो जाए। समझ आ गया, ये चीज क्लियर है। क्यूबिक जो होता है ना, क्यूबिक बाय डिफॉल्ट एक्स का क्यूब है, तो तीन वैल्यूज हो सकती है जो जीरो कर दे, तो तीन बार कट कराना पड़ेगा, मुझे दो बार घूम के आना है, समझ आ रहा है। तो इसका इक्वेशन ग्राफ जो होता है ना ऐसा कुछ होता है क्यूबिक का, समझ आ रहा है। तो अगर बाय क्वाड्रेटिक होगा तो एक बार और घुमा देंगे, ये समझ आ रहा है। तो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ क्यूबिक, ए क्वाड्रेटिक, ये लीनियर इक्वेशन, ये चीज क्लियर है। अभी ध्यान से देखना, अब जो ये पॉइंट्स है ना, अभी थोड़ा पैराबोला पढ़ लेते हैं फिर क्यूबिक बाद में पढ़ेंगे। पैराबोला में हमें देखना है कि वो दोनों पॉइंट्स निकालते कैसे हैं। जैसे इसमें तो जीरो पुट कर दो वाई को और एक्स निकल जाता है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको जीरो पुट करूं तो एक इक्वेशन है, फिर इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। वन इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड अनदर इज श्रीधराचार्य डायरेक्ट फॉर्मूला एक निकालने का। अब ध्यान से देखना, अगर मैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नोटिस करूं तो वो एक्स प्लस समथिंग और एक्स प्लस समथिंग एल्स का प्रोडक्ट होता है। समझ आया, मतलब बेसिकली दो लीनियर इक्वेशन का एक तरीके से प्रोडक्ट है, क्योंकि अगर मैं इसको खोलूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 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 एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन इंटू टू बनेगा। समझ आ रहा है क्या, मतलब दिस पैराबोलाज इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। तो ये तो मैंने इक्वेशन लिखा है वाया रूट्स। अगर मैं रूट्स निकालना है तो मैं रिवर्स प्रोसेस फॉलो करूंगा क्या, रिवर्स प्रोसेस मीन्स वी हैव टू स्प्लिट द मिडिल टर्म सच दैट द प्रोडक्ट इज द कांस्टेंट टर्म। समझ आ रहा है, क्लियर है। अब इसमें हम थोड़ा सा इक्वेशन के रूट कैसे मेंटली निकाल लेते हैं वो देख लेते हैं। जैसे मुझे दिख रहा है कि प्लस प्लस है, प्लस वन प्लस टू बनेगा ना, तो रूट माइनस वन माइनस टू होगा, ये समझ आया क्या, क्योंकि वी विल इक्वेट दिस टू जीरो, तो एक्स माइनस टू डालने से जीरो होगा, तो यहाँ प्लस होता है तो रूट नेगेटिव होता है क्योंकि उधर जाके पलटेगा। समझ आ रहा है, क्योंकि ये यूपी पुलिस की गाड़ी जैसा है, ठीक है, पलट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर है। अब बच्चों की तरह हम इसको वन एक्स प्लस फोर एक्स करके खोलेंगे और हमारा टाइम वेस्ट होगा। मेंटली सोच सकते हो कि इसके फैक्टर्स है वन इंटू फोर और टू इंटू टू, कॉन्स्टेंट हमको फैक्टराइज करना है, हमें नंबर्स में हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा है, तो इसमें से कौन सा जोड़ा को जोड़ के बन सकता है, तो हमारा इसका स्प्लिटिंग होगा वन और फोर, प्लस में होगा दोनों, तो आंसर विल बी माइनस वन माइनस फोर। मेंटली समझ के कैसे करना है। अगर मैं एक और इक्वेशन लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फिफ्टीन, तो मुझे कैसे सोचना है, मुझे मेंटली इसको फैक्टर्स देखेंगे, इसके फैक्टर से 15 और एक, उससे ही बनेगा, नहीं बनेगा। इसके फैक्टर से पांच और तीन, उससे बनेगा, दोनों में माइनस रखना पड़ेगा, तो रूट होगा प्लस फाइव प्लस थ्री। समझ आ रहा है, इसमें प्लस फाइव डाल के देख, 25 15 40 और ये माइनस 40। मेंटली समझ आ गया, ये चीज पता थी मेंटली। ठीक है, नेक्स्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस प्लस, अब मुझे सोचने दे, माइनस 68। इसको जल्दी से फैक्टराइज कर दो, आज मैं ऑनलाइन वालों की भी आवाज सुन रहा हूं,
तो जल्दी से एक बार आंसर बोल दो। आंसर क्या होगा? -17 + 7। ठीक है, -4 डाल के देख, ये 16, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 52, 16 और 52 68, और 68 68 कट गए। समझ आया? बेसिकली हम इसका फैक्टर है 17 और 4। अब ध्यान से देख, 17 और 4 का इधर मैं -17 और +4 करूंगा ना तो -13 बनेगा। तो -17 + 4, तो रूट +17 -4 आ गया। मेंटली कैसे करते हैं? एक और दो। समझ आ रहा है? वापस नहीं पचा? ऐसे थोड़ा पेट हिलाओ फिर पचेगा। एक यूट्यूबर है जो चैलेंजेस लेता है, 9 मिनट में इतना खाना है, तो वो जब खा लेता है ना बीच में, फिर ऐसे ऐसे हिलता है, फिर वो डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो तुम लोग दिमाग ऐसे हिला सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं करता हूँ। जैसे अगर तुम्हें मॉक देते देखोगे ना, जैसे मैं और राहुल के आमने सामने मॉक दे रहे थे, तो मैं बीच में अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, तो वो डर जा रहा था। ठीक है कभी डेस्कटॉप पटक लूंगा उठा के। देखो ध्यान से, इसको फैक्टराइज करना है, इसके हिसाब से नहीं सोचना, पहले इसको देखना है। अब इसके फैक्टर डायरेक्ट दिख रहे हैं, 17 चौक 68। किसी का माइक ऑन है? ऑफ कर लो। 17 चौक 68 होता है। अब हमें -17 + 4 रखेंगे, +17 -4 रखेंगे, +17 + 4 रखेंगे, -17 -4 रखेंगे। उसमें से हमें देखना है, और जिस पे माइनस रहेगा उस वो रूट प्लस में जाएगा। जैसे -17 है तो +17। अब समझ आ गया? मैं इसी इसी इक्वेशन में ना, ध्यान से देखो, मैं एक काम करता हूँ, इसको -68 ही रखता हूँ, और सॉरी +68 कर देता हूँ, और यहाँ पे ना मैं -21x कर देता हूँ। तो रूट क्या क्या होंगे? ये अब मुझे दिख रहा है 17 और 4 ही है, प्लस में है, तो -17 -4 कर देंगे। सेम समझ आ रहा है? ठीक है, एक लास्ट। अब मैं यहाँ पे A1 ले रहा था सब में, इसलिए थोड़ा आसान था। ठीक है, बेसिकली ये हमें फैक्टर्स इसके नहीं देखने होते, हमें फैक्टर्स देखने होते हैं दिस इनटू दिस के। मतलब कि जो रूट्स का सम है ना, दैट इज -b/a, एंड रूट्स का प्रोडक्ट जो है ना, दैट इज c/a। तो ए भी इसमें मैटर करता है। ध्यान से देखते रहना, मैं चीजों को रिलेट करके बता रहा हूं, तो कभी भी कुछ भी आ सकता है, बुक की तरह नहीं आएगा। 2x² + 15x, और प्लस में उधर ले रहा हूं 18। इसके रूट जल्दी से बताओ। पेन नहीं चलाना है, एक ही आंसर अलाउड है, और एक बार सुन लेता हूं मैं। तीसरी बार बोला तूने, मैंने पहली बार। -12 -3। अंकुश का आंसर आ गया इधर। डाल के देखियो, जो अंकुश तूने आंसर बोला डालना एक बार उसको। बैठ रहा है क्या? बैठ रहा है? अंकुश 0 आया क्या तेरा आंसर डालने से? वो पीछे देख रहा है, अंकुश ना ऑनलाइन में है, पीछे नहीं है। वो देख रहा है पीछे कौन है अंकुश। हाँ बोल। पेन चलाया तूने? डिस्क्वालीफाई। ठीक है, अब तुम लोगों ने गलती क्या करी, तेरा भी गलत है। ध्यान से देख, पहली बात तो मुझे प्रोडक्ट क्या 18 का फैक्टर्स देखना है या 36 का? 36 का फैक्टर देखना है, आराम से रहो। अब 36 का फैक्टर देखोगे तो 36 के फैक्टर में जुड़ के 18 बनता भी है। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ। 12 और 3 आ गया, 18 दूनी 36, तो हम इसको 12 और 3, हम मैं पेन नहीं चला रहा, पेन चला के समझा दूंगा, तो 12 और 3 आएगा। लेकिन उधर 2x है, कॉमन लेगा तो 2 भी आएगा। ऐसा सोचो, मैं तो सोचवा रहा हूँ, मैं लिख के दूंगा तो आ जाएगा समझ। तो कर दिया सिली मिस्टेक। तो कभी कभी मेरे साथ होता है, अगर ऐसा क्वाड्रेटिक बनता है ना, जैसे ऐसे वाले तो मैं मेंटली कर लेता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसे वाले में मुझे कभी कभी शक होता है, तो मैं लिखना प्रेफर करता हूँ। तो एक बार लिख लेते हैं। 2x², दिस विल बी स्प्लिट एज, ये क्या आ गया हाथ में? इसका मुंह पोलार्ड जैसा है, देखियो। 12x + 3x, और यहाँ पे हमारे पास 2x² है प्लस दिस, एंड यहाँ पे 18 है। अब ध्यान से देख, यहाँ जब मैं कॉमन लूंगा ना, तो 2x कॉमन लूंगा तो x +
6 आएगा, और यहाँ पे 3 लूंगा, बस उसके बाद मैं नहीं लिखता हूँ, मुझे दिख गया 2x+3 है और x+6 है, तो -6 और -3/2 भी तो आएगा, डिवाइड में जाएगा तो। आ गया समझ? समझ आ गया? अरे बच्ची हो क्या? अब इसको कॉमन लेंगे ना, और ये 2x+3 आएगा ना, एक तो x+6 होगा, मतलब एक तो x+6 होगा और एक 2x+3 होगा ना, तो x 3/2 आएगा माइनस। अब समझ आ गया? अब और लिखूं क्या? एक तो तूने जो मेरे यहाँ लटकाया है ना, तो कभी गाय को देखा है गौशाला में, उसकी घंटी लटकती रहती है, ये मेरे लटक रहा है। ठीक है। समझ आ गया सबको? तो लेट आया है, मैंने आधा घंटा लेट क्लास शुरू किया है, उसमें भी लेट है। मतलब ये जितने लेट तू आया ना, उतने में इंग्लिश का सेक्शन खत्म हो जाएगा कैट में। समझ आ गया सबको? तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से आंसर हम निकाल सकते हैं, कोई डाउट है तुझे? अरे तू नॉर्मल मेथड देख ले, इसको तोड़ना है हमें, तो इसको हम स्प्लिट करते हैं, इसके हिसाब से नहीं करते, उसमें ये भी होता है, यहाँ पे ये हर जगह वन था ना, इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा था, जनरली ऐसा ही क्वाड्रेटिक आता है, बट सिंस ऐसा ही जनरली हम ऐसा पढ़ते हैं, इसलिए वहां गलती हो जाती है। समझ आया? अब ध्यान से देख, ये 2 × 18 है ना 36, तो 2 × 18 36 है, तो 36 के फैक्टर्स में देखोगे तो 12 और 3 आता है, इसको खोलोगे ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2x² + 12x + 3x + 18, फिर इसमें 2x कॉमन ले लो, तो x+6 बचेगा, देख, इससे 2x कॉमन ले ले, x+6, और यहाँ पे 3 कॉमन लेगा तो x+6 बचेगा, फिर उसके बाद x+6 कॉमन बन गया, तो 2x+3 आ जाएगा एक ब्रैकेट में। स्कूल में किया है यार, अभी तो कह रहा था स्कूल में पढ़ा है, तुझे आगे समझ? ठीक है। तो मैं इसको हटा दूं। अब सेम इक्वेशंस के रूट, जैसे ऐसे सिंपल इक्वेशंस आते हैं ना, जिनके हमें दिख जाते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे स्प्लिट होगा, वो तो हम स्प्लिट से कर लेते हैं, कभी कभी दिखता ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। अब फॉर्मूले पे थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, ध्यान से देखना। फॉर्मूला में कुछ कुछ नए टर्म्स आएंगे, जिससे हम लोग ग्राफ में एक साथ वो करूंगा मैं, क्या करते हैं, ग्राफास्त्र। ठीक है, ग्राफास्त्र, ग्राफ अस्त्र। तू देखा है ना मना करने के बाद भी, आयुष, देखा है ना तू? नहीं बॉयकॉट नहीं, पर एग्जाम आ रहा है ना, इसलिए। बाकी अपना अपना पैसा जहां उड़ाना उड़ाओ। चल, कहाँ पे थे, कहाँ पे थे, कहाँ थे? ग्राफास्त्र पे थे। अब देख, मैं एक घटिया सा इक्वेशन लिख रहा हूँ, बिना, जैसे अभी तो सोच सोच के लिख रहा था, तो तू बोल दे घटिया सा इक्वेशन। हाँ वाह, और हाँ 2x और प्लस, ठीक है। अब तू 15 है, स्प्लिट हो पाएगा ये? 5 × 3 = 15 है, तो 5 और 3 15 के फैक्टर, तो लेकिन 5 और -3 आएगा, और ये प्लस में है, तो नहीं होगा स्प्लिट ये। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसके रूट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके इंटीग्रल रूट्स नहीं है, हो सकता है रूट में रूट हो, मतलब √3 √4 ऐसे हो। समझ आ रहा है? √4 तो 2 होता है, √5। ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो कैसे कैसे मुंह बनाता है तू, ये क्या होता है? चल, अब इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, ध्यान से देखो। तो फॉर्मूला होता है दो रूट्स होते हैं, और रूट का फॉर्मूला होता है -b + -b² -4ac अपॉन 2 × a। ठीक है, ध्यान से देखते रहना, देख रखा है सबने स्कूल में ये फॉर्मूला। जो ये टर्म है ना, इसको हम लोग डी भी बोलते हैं। डी, अब डी से क्या होता है, कुछ लोग डिटर्मिनेंट बोल देते हैं, कुछ लोग डिस्क्रिमिनेंट बोल देते हैं, अपने को फर्क नहीं पड़ता, ये डी है। डिस्क्रिमिनेंट है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में आता है, ठीक है ना, तो ये कुछ है, अपने को मतलब नहीं है। ये तो ये कुछ होता है, इससे हम लोग ना ग्राफ के कैरेक्टर को देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखो। तो अगर मैं फॉर्मूले से निकालूं आंसर, तो बी क्या है, और यहाँ पे 4 -4 × 5 = 20 दिया 60, इसके रूट ही नहीं है, नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव नंबर आ जाएगा, सोचो।
तो ये नेगेटिव रूट के अंदर इमेजिनरी नंबर होता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, आईटी के सिलेबस में है। नेगेटिव ऑफ रूट -1 जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड आयोटा, अपने को नहीं पढ़ना। तो इसका रूट जो है ना नेगेटिव मतलब एग्जिस्ट नहीं करता। जब रूट एग्जिस्ट नहीं करता इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये एक जीरो कभी हो ही नहीं पाएगा रियल एक्सिस में, मतलब इमेजिनरी एक्सिस यूज करना पड़ेगा उसको। उसको प्लेन का नाम कुछ होता है, आर्गन प्लेन नाम होता है। तो अपने रियल में मतलब कि जीरो नहीं हो पाएगा, मतलब ये ग्राफ कहाँ रहेगा, हवा में। ये जीरो हो ही नहीं पाएगा, जीरो होता तो ये टच कर देता। समझ आ गया? तो डी जब नेगेटिव होता है ना तो रूट होता ही नहीं है। तो हम इसका इतना लिखने में टाइम वेस्ट होता। तो जैसे मान ले फैक्टराइज नहीं कर पा रहे तो हम चेक कर लेंगे इसका डी कितना है। अब डी इसका है 4 माइनस बहुत बड़ा नंबर, नंबर भी नहीं निकालना, तो नेगेटिव आएगा। अगर डी नेगेटिव है तो इसका रूट होगा ही नहीं, रियल रूट नहीं होगा, इमेजिनरी रूट होगा। समझ आ गया? क्लियर है? इसका ग्राफ ऐसा सा कुछ होगा। अब ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। ये कैसे हम लोग पता करते हैं? वो पता करते हैं ए से। जो लीडिंग कोफिशिएंट है ना, ए लीडिंग कोफिशिएंट मतलब इसका वाला, तो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो ऊपर देखेगा ग्राफ, और अगर ये नेगेटिव होगा तो ग्राफ नीचे देखेगा। समझ आ गया? ये देख कहाँ रहा है, देख रहा है, ये आंखें कहाँ है इसकी? ठीक है, अपवर्ड फेसिंग और डाउनवर्ड फेसिंग। क्लियर है? समझ आ गया? हम्म। अभी लिखो मत, मैं लिखवा दूंगा एक साथ। ये क्लियर हो गया? तो दैट मीन्स इसका रूट है ही नहीं। अब नेक्स्ट देखो, थोड़े से हम देख लेते हैं चीजें। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा था, इसका डी कितना है? जल्दी से बताओ इसका डी कितना है बिना पेन चलाए, और एक ही बार बोलना, दोबारा मत बोलना। अरे यार, 154। डिफरेंस निकाल। कितना आ रहा है? 81 81 81 81 81 5 बार बोला, 999 3 बार बोला। 81 सर। समझ आ गया? तो इसका जो डी था ना, इसका डी क्या था, 81 था, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर था। तो परफेक्ट स्क्वायर होने से क्या होता है, रूट जो है ना बाहर 9 निकलेगा। तो आंसर देखो प्यारे प्यारे से आए थे, मतलब रूट में नहीं आया था कुछ गंदा सा। समझ आ गया? तो डी अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रूट अच्छे से निकलते हैं, और डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और पॉजिटिव है तो रूट में रूट होगा, जैसे √12 √13 ऐसे हो सकता है। समझ आया? और दो रूट क्यों होते हैं? क्योंकि एक प्लस वाला होता है और एक माइनस वाला होता है। क्लियर है? और जब ये जीरो हो जाएगा तो एक ही रूट होगा क्या? अगर मैं डी को जीरो कर दूं, ध्यान से देखो, अगर डी जीरो से बड़ा है तब तो दो रूट होंगे, दो डिस्टिंक्ट रूट लिख लेना, दो डिस्टिंक्ट रूट। अगर डी जीरो हो गया यश, तो ये टर्म उड़ गया, तो प्लस माइनस का कोई रूल रहेगा? एक ही रूट होगा, -b/2 है, तो एक रूट होगा। तो इसको कभी कभी लोग दो दो इक्वल रूट भी लिखते हैं, हम लोग एक रूट लिख लेते हैं। और डी अगर लेस देन जीरो है तो रूट ही नहीं होगा, जो रूट नो रूट। ठीक है? समझ आ गया? अब इसका इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? डी ग्रेटर देन जीरो है तो दो रूट है, मतलब दो जगह वो जीरो होगा, एक जगह दो जगह। इसमें एक ही जगह वो जीरो होगा, एक जगह दो जगह यहीं पे है, और इसमें ये हवा में रहेगा। अब इसमें ये अपवर्ड फेसिंग है, मतलब ये वाले केसेस है। अगर यही केस होगा मतलब ये पहला ये नेगेटिव में होगा, तब क्या होगा? सब सेम होगा बस। ठीक है? और एक जो है अगर ये हो जाएगा। समझ आ गया? स्कूल में एनसीईआरटी में ब्लू ब्लू कलर का ग्राफ था। मैं ग्राफ से क्यों पढ़ाता हूँ? क्योंकि थोड़ा रिलेट कर पाओगे चल क्या रहा है। इसमें कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? तुझे समझ आ रहा है? अभी तक जो भी पढ़ा है ना सब स्कूल में पढ़ा हुआ है, पता है बात तुझे? तो एमपीएस का है ना, एमपीएस का है ना तू? डी जीरो से छोटा को हम नेगेटिव बोलते हैं। नेगेटिव रूट के अंदर रहेगा तो रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिख तो रखा है नो रूट। जीरो से छोटा ही नेगेटिव नंबर होता है ना, नहीं पता तुझे? जीरो से छोटा नंबर बता एक।
अगर मेरे 0 से कम मार्क्स आए तो कितने आएंगे? बिल्कुल नहीं कह रहा है, बिल्कुल नहीं भी 0 ही होता है। मैं कह रहा हूँ 0 से कम मार्क्स आए, हाँ, तो नेगेटिव नंबर्स का लिख दिया ना, d लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, समझ आ गया? हटा दो इसको, मैंने वो कुछ लिखा था, अब उस पर थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, एग्जाम में इस पे सवाल आते हैं। ध्यान से देखना, अब जैसे इसके दो रूट थे, याद है, इसके दो रूट दिख रहे हैं, इनका सम कितना है? 7.5 है इनका सम, -7.5 है। और अगर मैं इसका b/a करूं तो 15/2 है, 7.5 मैच हो रहा है। अबे b/a माइनस साइन के साथ 15/2 ही है ना, 7.5, और इसका सम भी 7.5 ही है, तो ये समझ आया। और इनका प्रोडक्ट कितना है? 9, तो +9, तो 18/2 9। समझ आ गया क्या? अब ध्यान से देखना, मैंने एग्जाम में तुझे ना रूट बता दिया, जैसे अभी तो मैं इक्वेशन बता के वो निकलवा रहा हूँ। मैंने बोला नमन कि रूट है किसी इक्वेशन का 5 और 7, -7, चल 5 और -7 दो रूट है, इसका मतलब ग्राफिकली क्या है, ग्राफ कैसा दिखेगा? ग्राफ या तो 5 पे कट करेगा, एक बार -7 पे कट करेगा, ठीक है, 5 और -7 पे, तो ये बहुत ऐसा लंबा चौड़ा सा ग्राफ हो सकता है ऊपर या नीचे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये तो समझ आ रहा है सबको? समझ आ रहा है? तो तुझे बताना इसका इक्वेशन क्या होगा, मैंने रूट्स बता दिए, ठीक है, चुप रहना। क्वेश्चन क्लियर है? मैंने रूट्स बताए हैं, यू हैव टू टेल द x² -2x plus -35. वापस डाल के देख, मैच हो रहा होगा, ठीक है। मैं किससे बात कर रहा हूँ पता है? मैं ऑनलाइन में बात कर रहा हूँ। तो अभी एक बच्चे को मैंने बोला, अंकुश, कि उधर मैं कैमरे में देख के बात कर रहा था ना, तो एक बच्चा है वो पीछे देख रहा है उसको। मेरी केमिस्ट्री मैम थी कोटा में, मिताली गोयल नाम था, तो वो पढ़ाती थी ना, वहाँ 100 बच्चों की क्लास होती है, तो नहीं, मैं एलएन में जब मैं तैयारी करता था ना, एलएन कुछ भी नहीं था, मेडिकल में था, बस आईटी में खत्म था, ठीक है, हम उनका मजाक उड़ाते थे एलएन के बच्चों का, ऐसा था। फिर जब मैं जिस साल में मेरा आईआईटी निकला ना, उस साल सारे टीचर्स एलएन ने खरीद लिए, उसके बाद बंसल गिर गया, ठीक है। तो वहाँ टीचर थी ना, तो वो आंखों में नहीं देख पाती थी, नहीं थी ना, तो वो ऐसे पढ़ाती थी, पूरे क्लास में ऊपर देखती थी, ठीक है, क्योंकि वो रट के आती होंगी, केमिस्ट्री में रटना होता है, भूल जाती होगी। अगर कोई ऐसा स्मार्टी बैठा हो क्लास में और नजरें मिल जाए तो धूम तना धूम तना धूम, ऐसा। तू भी तो स्मार्ट है, तेरे बाल सोन पपड़ी जैसे पतले हो रखे हैं, एक बार टकला हो जा। मेरे भी ऐसे हैं। तो डेली शैम्पू करता है क्या? ठीक है, किली पॉल जैसे बाल कर ले, किली पॉल जैसे, किली पॉल को जानता है? चलो देखो, हो गया टाइम पास बहुत, किस किस का आंसर है, बता। x² प्लस, ठीक है। अब ध्यान से देखो कैसे निकाला तूने, ध्यान से देखना, अगर मुझे रूट्स दे रखे हैं तो रूट्स को हम क्या लेते हैं, अल्फा बीटा। एबीसी क्यों नहीं लेते? क्योंकि ऑलरेडी कुछ है, एबीसी ऑलरेडी इनके कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट पता है, जो वेरिएबल के साथ हाँ, वेरिएबल के साथ देते हैं ना, ठीक है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ऐसे करके हम इक्वेशन लिख सकते हैं क्या डायरेक्ट? सोच के देखो, मैं यहाँ डाल के देखो, सही आ रहा है क्या? अगर मैं इसका सम कर दूं, -2 आ रहा है, और फिर इसको मैं, मतलब x को अगर मैं इसको यूज करूं तो ऐसा आ रहा है कुछ। अब ये सही है क्या? तो ये लिख लो कॉपी में,
अगर मुझे रूट्स पता है तो हम इक्वेशन ऐसे निकाल सकते हैं। समझ आ गया? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा ही तो माइनस बी बाई ए होता है, और ए यहाँ पे क्या है, 1 है। ऐसे किया था अंकुश तूने डायरेक्ट। एक और तरीका क्या है करने का, एक और तरीका है कि अगर 5 रूट है तो एक ब्रैकेट में फैक्टर x माइनस 5 होगा और एक x प्लस 7 होगा, इनका प्रोडक्ट कर लो। ऐसे किया था अंकुश की ऐसे किया था? मैंने मल्टीप्लाई प्रोडक्ट किया था सर। तो ये शॉर्टकट याद रख, ठीक है? ठीक है, ये इसी से डिराइव होता है, ये जो है ना, करके दिखाओ डिराइव। देखो, चलो मजा आता है मुझे तो डिराइव करने में। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक का। अगर मैं यहां से देखूं तो मैं बी को लिख सकता हूं ए इंटू अल्फा प्लस बीटा। ध्यान से देखो, तो मैं बी को लिख रहा हूं एक माइनस साइन के साथ। बी को मैं क्या लिख रहा हूं, ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, और साथ में आएगा एक्स। और सी को क्या लिख सकता हूं, ए इंटू अल्फा बीटा। अब क्या कट गया, समझ आ गया? कोई बड़ी चीज नहीं थी, नो नो कर रहा था। क्लियर हो गया सबको? इसी से ये निकलता है और इसी से ये निकलता है। क्या बोला, समझ आया क्या? लिख लो इसको अच्छे से, बस याद कर ले, याद कर ले। दोनों रूट का सम यहाँ डालना है, बस यहाँ माइनस ध्यान रखना, ये अगर भूल गया ना गलती हो जाएगी। ये दोनों रूट का सम है ना, 5 और -7 का सम होता है -2, और माइनस माइनस 2 प्लस 2, और 5 इंटू 7 35 होता है, माइनस के साथ यहाँ लिख दो। हाँ 5 स्क्वायर माइनस 10x माइनस 7 बोल 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 बोल। 5 क्या होता है, 5x स्क्वायर। हम्म ये इक्वेशन तू कह रहा है, इसमें डालियो 5 डालना, 125 माइनस 50 माइनस 7 नहीं हो सकता। दोनों का मल्टीप्लाई माइनस 35 आ रहा है। अरे वो स्प्लिटिंग के लिए यूज करते हैं सर, वो ये इक्वेशन आपने लिखी है ना, आपने बोला है 32 एक सेकंड रुक जा, ये दोनों रूट है, सम ऑफ रूट कितना है? यहाँ तेरा क्या आ रहा है, कुछ 10 से डिवाइड करना है। अबे ऐसे ऐसी चीजें मत किया अगर, तो ऐसा मतलब ऐसा। चलो ये तो -2 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट 35 है, यहाँ 7/5 आ गया। सर इधर क्या बताया था आपने, एक बार नहीं बताऊंगा, तुझे याद रख ले बस, ये याद रख ले, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत हो। आगे बढ़ते हैं। यस, तुझे समझ आ गया? अब हम चलेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसमें मैं डिफरेंशिएशन भी सिखाऊंगा अब। ठीक है, कुछ भी नहीं है डिफरेंशिएशन तो। कोई बीटेक वाला एक ही बच्चा है क्लास में, ठीक है? लास्ट ईयर भी एक ही बच्चा था बीटेक वाला, आयुष। अंकुश है, अंकुश है बीटेक का, और एक बायो की है। तूने तूने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है? बेसिक है, एक ही चीज बताऊंगा, ध्यान से देखना। मैक्सिमा मिनिमा लिख लो, बहुत बहुत मैक्सिमा मिनिमा। कभी नहीं देखा क्या मैक्सिमा मिनिमा जिंदगी में? घड़ी पहनता है, मैक्सिमा का घड़ी आता है। तूने जिंदगी में पहली बार सुना ये वर्ड? और कोई है जो पहली बार सुन रहे वर्ड? हाँ देखो ध्यान से, कोई भी चीज अगर दौड़ता है, जैसे मैं दौड़ रहा हूँ और मुझे सेम ही पाथ पे ट्रैक है मेरा और मुझे लौटना है, तो एक पॉइंट पे मेरी स्पीड 0 हो जाएगी क्या? जब मैं घूमूंगा तो मुझे 0 करके ही घूमना पड़ेगा, भले ही वो 0.1 सेकंड के लिए हो। समझ आ रहा है? तो जब भी मैं लौटता हूं तो एक जगह पे कुछ ना कुछ 0 हो जाता है, ये समझ आ रहा है? अब ध्यान से देखना, अब बहुत हार्ड लेवल होगा तुम लोगों के लिए, तो ध्यान से फोकस्ड रहना। अगर मैं लीनियर इक्वेशन के स्लोप की बात करूं तो हर जगह वो कांस्टेंट रहता है क्या? यहाँ जो स्लोप होगा यहाँ भी वही स्लोप होगा, दिख रहा है ना? फ्लाईओवर का स्लोप कांस्टेंट होता है क्या रियल लाइफ में? क्योंकि वो ऐसे होता है, तो फ्लाईओवर का स्लोप धीरे धीरे चेंज होता है। सबसे कम कहाँ पे होता है स्लोप? अंकुश कहाँ पे होता है सबसे कम? सिविल इंजीनियर है, बता। 180 डिग्री। पुलिया का स्लोप सबसे कम कहाँ पे होगा?
जहां पे तुम्हें सबसे 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 आसानी से कहाँ पे चलाते हो? सबसे आसानी पे नीचे चलाता है। सबसे हाइट पे से फ्लैट सरफेस ऊपर होता है। कह रहा है कि जब चढ़ता हूँ ना उस टाइम सबसे आसानी से चलाता हूँ। पैराबोला जो होता है ना, ध्यान से नोटिस करना, इसके स्लोप को नोटिस करो, ध्यान से देखना। यहाँ पे इसका स्लोप क्या है? 0 है। और जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूँ स्लोप देखो बढ़ रहा है क्या? एंगल देखो यहाँ पे, और इन्फिनिटी पे जाके वो 90 तक अप्रोच करेगा। मतलब और बनाओ ना, जैसे ये देखिए लाइन बना है, ठीक है, समझ आए? तो पैराबोला का स्लोप हर जगह चेंज होता है, दिख रहा है? मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है। मैं एक्चुअली बता क्या रहा हूं कि मैक्सिमम मिनिमा जहां पे भी होगा ना, जैसे इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू होगा कहां पे? x इक्वल टू दिस पे, और वैल्यू होगी ये, मतलब इस x पे मिनिमम है और वैल्यू ये है। मतलब ये x पुट करेंगे ना तो मिनिमम हमारी y आ जाएगी। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होता है पैराबोला का? जहां पे स्लोप होता है 0, किसी भी कर्व का। अब तूने एक दिन मेरे से हाइपरबोला बोल दिया था क्लास में, याद है? हाइपरबोला का जो कर्व होता है ना, बेसिकली पढ़ रखा है तूने, टीएचडी में क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का जो कर्व होता है ना, वो ऐसा होता है, एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज घटेगा, एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज घटेगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चीजें जो होती है ना, वो दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय अ हाइपरबोला। तो ये होता है हाइपरबोला। अब इसमें क्या होता है? इसमें स्लोप 0 होता है इन्फिनिटी पे जाके। यहाँ पे जैसे कि मैंने स्पीड अनलिमिटेड कर दी तो मुझे टाइम 0 लगेगा पहुंचने में। ऐसा ऐसा इसका सिग्निफिकेंस है कि मेरा स्पीड, अगर मेरा स्पीड अनलिमिटेड हो गया तो टाइम देखो ऑलमोस्ट 0 हो गया। फील कर पा रहे हो क्या ग्राफ? थोड़ा थोड़ा पूरा कराऊं? देख, ये ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या होता है नमन, कि इस पॉइंट पे मान ले डिस्टेंस हमारा 50 है और स्पीड 10 है, तो टाइम लगेगा 5। तो मान ले स्पीड हमारा 10 है, यहाँ पे 10 है, तो टाइम लगा हमें 5। समझ आ रहा है? अब मान ले स्पीड मैंने बढ़ा कम कर दी, स्पीड कम कर दी मतलब वाई पे नीचे आऊंगा, स्पीड 5 हो गई तो देख रहे हो टाइम बढ़ गया 10। अब समझ आ रहा है? प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब मैंने बोला कि स्लोप 0 यहाँ पे, ये जो ग्राफ है ना, यहाँ पे इसको एसिम्पटोट बोलते हैं, इतना डिटेल में जाना नहीं है। इन्फिनिटी पे जाके ना ये 0 स्लोप का हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या होता है कि टाइम अनलिमिटेड लग रहा है। देखो टाइम यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया, तो टाइम इन्फिनिटी होगा तो स्पीड ऑब्वियसली 0 हो जाएगा ना, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर ये इन्फिनिटी कर दूं तो ये 0 को अप्रोच करेगा। तो देख रहे हो स्पीड 0 हो जा रहा है यहाँ पे, स्पीड 0 ही है ना ये देखो तो। और जब हमारा टाइम इन्फिनिटी है मतलब मैं चल ही नहीं रहा हूं। समझ आया क्या? अब इतना फील नहीं लेना, तुझे फील आया क्या? ठीक है। अब इसमें क्या होता है ध्यान से देखो, तो मुझे बस बताना क्या है कि जहां पे स्लोप 0 होता है वहां पे मिनिमा या मैक्सिमा हो जाता है। अब अगर ग्राफ डाउनवर्ड फेसिंग है तो उसका एक मिनिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। और अगर ग्राफ नीचे फेसिंग है तो वो इन्फिनिटी तक जाएगा नीचे नर्क में, और उसका एक मैक्सिमा होगा। समझ आया? तो अगर ग्राफ ऐसा है तो डाउनवर्ड फेसिंग ग्राफ्स हैव अ मैक्सिमा, अपवर्ड फेसिंग ग्राफ्स हैव अ मिनिमा इन केस ऑफ पैराबोला। आया समझ क्या? वापस बोलूं, ग्राफ दो, पैराबोला या तो अपवर्ड फेसिंग होता है या तो डाउनवर्ड फेसिंग होता है। तो डाउनवर्ड फेसिंग तो मिनिमम वैल्यू अगर मैं इसकी पूछूं तो कहीं भी जा रहा है ना नेगेटिव, तो मैक्सिमा होता है इसका। समझ आया? तो डाउनवर्ड फेसिंग ग्राफ हैज अ मैक्सिमा। ग्राफ अगर ऊपर जा रहा है, ऊपर देख रहा है मतलब, तो मैक्सिमा इसका क्या होगा? इन्फिनिटी। लेकिन इसका एक मिनिमम वैल्यू होगा, इससे नीचे ही नहीं जाएगा। अब समझ आया क्या? तो यही मैंने बोला कि अगर ग्राफ ऊपर है तो ऑब्वियस सी बात है इसका मिनिमा होगा, इसका मैक्सिमा होगा। लेकिन दोनों पॉइंट पे स्लोप क्या है? दिस इज लाइक अ पुलिया, 0 स्लोप है। अब समझ आ गया? ठीक है। और मैक्सिमम स्लोप कहाँ पे होता है? इन्फिनिटी पे, जब ये 90 डिग्री हो जाता है। अब जो लिखना है इसमें से लिख लो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। एक चीज लिख लेना कि फॉर मैक्सिमम मिनिमा स्लोप शुड बी 0। अब ये कैसे निकालते हैं उसके दो तरीके बताऊंगा। आराम से डाइजेस्ट कर ले। मिनिमम मतलब मिनिमम वैल्यू, ठीक है, और मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू। सिंपल से वर्ड है, प्यारे से। चल अब देखो ध्यान से, लिख लिया?
वैल्यू 0 ये रहा ना जीरो, तो जहां कट करे वहां जीरो। फिर इसकी स्पीड ये ग्राफ ये दौड़ थोड़ी रहा है। तो मैं बता रहा हूँ, स्पीड नहीं है, ये ग्राफ है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, और ये पैराबोला था भी नहीं, ये हाइपरबोला था। ठीक है, वो उसने एक डाउट पूछा था, उसके लिए लिया था। इसको तो इग्नोर कर दे, स्पीड यहाँ पे चल नहीं रहा है, तो इस पे दौड़ नहीं रहा है। ठीक है, अब तू देख, बस तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि एक पैराबोला है, वो घूमती है, क्योंकि दो बार कट करना है ना इसको। दो बार कोई बंदा ऐसे तो एक ही बार कट करेगा ना, तो अगर दो बार कट करना है, क्योंकि दो रूट होते हैं ना, दो रूट मतलब दो जगह जीरो होता है, तो इसको घूमना पड़ेगा। और जैसे ही घूमा वहां वो जीरो हो जाएगा, मतलब जहां से घूमा ना वो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि उससे नीचे नहीं गया, वो लौट गया है। समझ आया? और अगर ऐसा ग्राफ होगा तो इससे ऊपर वो नहीं गया, लौट गया है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होता है। इतना ध्यान रखना है। अब ये रट लेंगे हम लोग, कैसे निकालते हैं। मैं एक्चुअली फील दिला रहा था थोड़ा सा, ताकि रटना ना पड़े। अब देख, ध्यान से देखना, ठीक है। एक एक एक्स है, जिसको इक्वेशन में पुट करने से हमारा y आ जाएगा, और ये y होता है मैक्सिमा या मिनिमा। स्मॉल कैपिटल एम से मैक्सिमा, स्मॉल एम से मिनिमा। यहाँ पे मिनिमा है, ये वहां पे। समझ आएगा? ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। एग्जाम में हम एक x निकालेंगे, जैसे ये x पुट करने से y जीरो आ जाता है, ये x पुट करने से y जीरो आ जाएगा, यही वाला x पुट करने से y ये आ जाएगा, ये वाला x पुट करने से y ये आ जाएगा। समझ आ रहा है? वैसे ये वाला कोई ना कोई x होगा ना जहां पे ये लौटा है। समझ आ रहा है? तो वो हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। तो बेसिकली मैं डायरेक्ट रटवा भी सकता हूँ, बट सिंस मुझे समझाना है, कैन आई राइट द इक्वेशन लाइक दिस? ठीक है। उफ। अब डिफरेंशिएशन बताऊं या नहीं बताऊं? बताऊं? थोड़ा सा, बस एक लाइन का डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ। डिफरेंशिएशन मतलब होता क्या है, ध्यान से देखना। जैसे मैं बोलता हूं स्लोप, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, जो कि 11th मैथ्स का है। और इसको टफ पहले से एज्यूम मत करना, बहुत सिंपल है। ठीक है, स्लोप क्या होता है? y बाय एक्स होता है स्लोप। बताओ ये चीज, सब लोग इंस्टेंट यस और नो बोल देना, मैं दोबारा बता दूंगा। स्लोप मतलब y बाय एक्स होता है। कल मैंने लास्ट क्लास में बताया था, और स्कूल में भी पढ़ा है। स्लोप मतलब दिस बाय दिस, यही होता है स्लोप। यस, तुझे पता है ये चीज? ठीक है। तो स्लोप, लेकिन इसका स्लोप जो है चेंज होता रहता है, हर जगह अलग स्लोप है। तो मुझे ना इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप जानना है, तो सस्ते लैंग्वेज में बोलूं तो dy बाय dx लिखते हैं। ठीक है, स्लोप जो होता है ना y बाय एक्स होता है। अब मुझे ना हर पॉइंट पे यहाँ पे स्लोप चेंज होता है, लाइन में तो स्लोप एक जैसा है, तो तुम यहाँ पे निकाल लो, यहाँ पे निकाल लो, यहाँ पे निकाल लो, सेम आएगा। समझ आ रहा है? अब यहाँ पे क्या होता है कि हर मोमेंट ही स्लोप चेंज हो रहा है। तो मैं एक छोटा सा ग्राफ, छोटा सा ट्राइंगल लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे फटाक से y बाय एक्स, तो dy मतलब छोटा सा y, dx मतलब छोटा सा x, ऐसा कुछ होता है स्लोप। मतलब, और स्लोप जीरो है, मतलब हमें डिफ्रेंशिएट करके इसको जीरो कर देना है, क्योंकि स्लोप यहाँ पे जीरो होता है। समझ आ गया? इतना समझ आया? वापस समझाते हो हर्ष। हमें ये चीज समझ आ गया था ना, स्लोप जीरो होता है, और स्लोप y बाय एक्स भी होता है, पता है? तो बस ऐसा कुछ होता है, y बाय एक्स जीरो है, d कुछ लग गया उसमें। ठीक है, अब ये कैसे निकालते हैं? जैसे मेरा क्वाड्रेटिक है, जैसे x का डिफरेंस, x की पावर n है, इसका मैं एक ही चीज बताऊंगा। इसका मुझे, अंकुश तुझे तो आता होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। तुझे डिफरेंशिएशन नहीं आता? तू भी अरे इंजीनियरिंग कर रहा आता है। है सर, आता है। अरे ऐसा ये डिफरेंशिएशन बेसिक के तो आता है। कैसे? बता रहे इसका क्या होगा फॉर्मूला? तू तो अभी पढ़ के आया। क्या? बता फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला बता। एक्सन लिखा है, फिर वहां पे वाई क्या यूज करना है? एक्स की पावर एन, हाँ, एक्स की पावर एन। हाँ, एन एक्स टू पावर n माइनस वन, और क्या? ठीक है, सिंपल है। तो याद रखो, बहुत सिंपल है। जो पावर में होता है ना, वो आगे उतार दो। ठीक है, और जो पावर है उसको एक घटा दो। बस ये सिंपल सा चीज याद नहीं रख सकते? 3 नंबर मिलेंगे एग्जाम में। बाकी मैं दूसरे रटने वाला तरीका भी बताऊंगा। तो मैं जो भी, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन बताओ एक्स की पावर 4 का, तो क्या करना है? जो पावर है ना उसको आगे उतार दो, और पावर को एक कम कर दो। सिंपल नहीं है? इतना ही जानना है बस, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। एक काम करो, ये लिख तो लो पहले कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। एन आगे उतर जाएगा और पावर एक कम हो जाएगा, इतना बस तुम्हें याद रखना है। बस एक फॉर्मूला याद रखने के लिए बोल रहा हूं मैं। हाँ, हाँ तो उसी, तो समझ आ गया? ठीक है,
ये समझ आया? स्लोप 0 करना है मुझे और स्लोप का फॉर्मूला ऐसा कुछ होता है। ठीक है, आराम से देखो। नमन समझ आया क्या करना है हमें? पावर में जो है ना, लॉग नहीं है ये, ठीक है, लॉग नहीं है ये। पावर में जो है उसको आगे उतार दे, पावर को एक कम कर दे। ठीक है, जैसे मैं तुझसे पूछता हूँ नमन कि डी 4x² अपॉन dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बता? अपॉन डी, मतलब ये लिखने का तरीका है, इसको तो भूल जा। अब ये जो है ना, इसका पावर आगे उतरेगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और पावर एक कम हो जाएगा। बता, सिंपल नहीं है? सिंपल है, ठीक है, क्लियर है? किसने पूछा? जो पावर में है, ये 4 तो पहले से है, वो तो हटेगा नहीं। 2 पावर में था, वो आगे उतार दे, 4 दूनी 8, और 2 पावर में था उसको एक कम कर दे। समझ आया? मैं अगर पूछूं डी ऑफ x अपॉन डी एक्स, तो अब इसके पावर में 1 है, 1 आगे उतरेगा और पावर क्या हो जाएगा? तो वो कांस्टेंट टर्म आता है। तो x का डिफरेंस, ये बेसिकली देखोगे ना, कट भी जाता है ना, तो कांस्टेंट टर्म का अगर x है, पावर 1 है, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो कांस्टेंट टर्म उतर जाएगा। जो जैसे 2x लिखा है तो 2 हो जाएगा, 3x लिखा है तो 3 हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ 5 अपॉन dx, अब ये देखोगे तो x के पावर में 0 ऑलरेडी है, 0 आगे उतरेगा तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इतना सही समझ आ गया? क्यूट सा है, ठीक है। अब देखो, अब इसका फायदा क्या होगा, ध्यान से देखना। हटाऊं इसको? लिख लिया सब कुछ? हटा दूं? यस, तुझे समझ आ रहा है क्या? अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो मैं पूरे, क्योंकि दिस इज द इक्वेशन, तो ये इक्वेशन का मुझे स्लोप देखना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डी, दिस इज y बेसिकली, डी वाई बाई डी एक्स करना है और स्लोप को हमें क्या कर देना है? 0। y बाई एक्स स्लोप होता है, उसको 0 करना है। अब देख यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो 2 आगे उतरेगा, 2x बनेगा इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ b बन जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। बता, तो x निकल गया हमारा फटाक से, माइनस b/2 है। बस ये हमें रटना है। ये कौन सा पॉइंट है? ये वो x है जिसपे मिनिमम मैक्सिमा होता है। एग्जाम में अगर तुझे किसी इक्वेशन का मैक्सिमम मिनिमम पूछेगा ना, फटाक से ये x निकाल ले और वो वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दे, हमारा y निकल जाएगा। मजा आया? सिंपल है। अब मैं तुझे रटवा सकता था डायरेक्ट, याद कर लो, ये माइनस b/2 पे वो x है जिसपे मिनिमा होता है या मैक्सिमा होता है, पर मैंने थोड़ा सा डिराइव किया। ठीक है, इतना से बताना था, और ज्यादा नहीं बताऊंगा। साइन एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं बताऊंगा, टेंशन मत लो। ये याद करना है, ये कौन सा x है नमन? ये वो x है जिसपे ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो बहुत लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं, ये निकाल लेते हैं और ये आंसर मार देते हैं। ये आंसर नहीं है, ये वो x है जिसपे y निकालना है। तो यू हैव टू फाइंड आउट द x एंड पुट इट बैक इन द इक्वेशन टू गेट द y। समझ आया? तो पुट इन द इक्वेशन, लिख लो नोट्स में ताकि याद रहे। टू गेट y, y विल बी मैक्सिमा या मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा y वाली वैल्यू होती है, x वाली नहीं। समझ आ गया? ये टर्म देखा हुआ लग रहा है क्या कहीं पे? रटवाने के भी अलग तरीके हैं। ये टर्म देखा हुआ लग रहा है? कहाँ पे देखा है? श्रीधर आचार्य फॉर्मूला में जो डी हटा दो, ये बचेगा। याद कर, माइनस b/2 है, तो वहां से भी याद कर सकते हो। तो आपने b+0 लिखा, अभी मजा आएगा, रुक जा। हाँ तो बोल। ये लिखा b+0, b+1 नहीं हो जाएगा? ये c की पावर 0 तो 1 हो जाता है। तो डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 आगे उतर जाता है ना, और उसको 0 कर देता है ना। 1 नीचे आगे आगे 1 कहाँ है? पावर c की पावर 1 होगी ना। सी, हम तो x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना। अगर यहाँ पे ज्यादा डीप मत ले जा मुझे। तू ना पीयूष, जिनको समझ नहीं आया उनके लिए जो बाकी कोचिंग्स में क्या बता देते हैं, रट लो। मैं भी बोल दूंगा रट लो, मैंने थोड़ा बता दिया है, काम आता है। ठीक है, अब मान ले क्यूबिक को डिफरेंशिएट करना पड़ गया। मान ले क्यूबिक का मैक्सिमम पूछ दिया, तो उसमें क्या करोगे? मैं बता दूंगा थोड़ी देर में, अभी नहीं, अभी इसको डाइजेस्ट करो। मतलब क्यूबिक इक्वेशन का भी हो सकता है ना। क्यूबिक इक्वेशन कैसा होता है? बेसिकली क्यूबिक इक्वेशन ऐसा होता है। तो इसका वैसे जनरली मैक्सिमा और मिनिमा दोनों इंफिनिटी चला जाता है, बट ये वाला वैल्यू पूछ लिया तो क्या करोगे? ये वैल्यू पूछ लिया तो क्या करोगे? तो वापस डिफरेंशिएशन काम आएगा। और 2 वैल्यूज आ रही है, वो क्यों आएंगी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, अगर तुम सैचुरेट ना हुआ तो। इसको मत लिखना, ये समझ आ गया अच्छे से? और ये टर्म दिखा है श्रीधराचार्य फॉर्मूला में, रट लो। और वहां क्यों दिखा है वो बताऊंगा। अब पहले एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। हटाओ, अच्छे से लिख लिया है? ये लाइन लिख लिया है? हटा दूं? मैं इक्वेशन लिख रहा हूं,
उसका मैक्सिमा या मिनिमा जो भी होगा तुम्हें बताना है। 5x² प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा एक चीज बताओ, मैक्सिमा मिलने के लिए रूट होना जरूरी है क्या? सोचो क्या, तभी तो मैक्सिमा मिनिमा किसी भी कर्व का होगा, रूट हुए या ना हुए क्या फर्क पड़ता है? अगर हवा में ग्राफ है तो उसका भी मैक्सिमा मिनिमा होता है ना, तो रूट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। अब ये लिखा हुआ है बोर्ड पे, ट्राई करो और बोलना मत, कोई मैं पूछ लूंगा खुद। ऑनलाइन वाले बोल सकते हो आंसर, क्योंकि तुम्हारी आवाज से डिस्टर्ब नहीं होते लोग। अंकुश तुझे ये सब पता था पहले से? हाँ जी सर। ठीक है, तो आंसर बता जल्दी। उफ, मजा आ रहा है? भूल जाएगा फिर, रिवाइज कर लेना इसको। लक्ष्य तुझे समझ आ रहा होगा? यस सर। ठीक। देखो रटने वाले बच्चे क्या करेंगे, -b/2a निकालो, दिख रहा है, 4/10 पुट कर दो, आंसर आ गया। डिफ्रेंशिएट मत करना, वो तो मैंने सिखाया था। डिफ्रेंशिएट कर रहा है क्या? जब मैंने याद ही करवा दिया नमन कि वो वैल्यू होगी -b/2a, तो डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, वो तो मैं तुम्हें बस थोड़ा सा बताया था। सीधे ये वैल्यू निकालो, कितना होगा जल्दी बता यश? -4/10, तो -2/5 लिख दूं और अब पुट कर दो, ये तो x निकला, पुट करो इसको। 5 इंटू 4/25 प्लस 4 इंटू -2/5, यहाँ पे x, बस मैं x डाल रहा हूँ, ठीक है देव, +6, तो ये उसकी वैल्यू आ गई। अब ये मैक्सिमा होगी या मिनिमा होगी? ये ग्राफ का हुलिया ऐसा होगा या ऐसा होगा? मिनिमम होगा सर। अबे अपवर्ड फेसिंग है तो मिनिमा होगा ना। बता यार, ठीक है ठीक है। अब वैल्यू क्या आएगी सोच, एक चीज बता, एक चीज बता, ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये 4/5 -8/5 +6, तो बेसिकली ये 6 - 4/5 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 26/5। तो ये 5 के लगभग है, तो यहाँ तू 1 डाल दे, 5 से बड़ा आ गया। वैसे सोच ले मिनिमा है, समझ आया? क्योंकि आ गया होगा वैसे, समझ आ गया? तो ये दिस विल बी द आंसर। अगर एग्जाम में पूछा है कि एट विच वैल्यू ऑफ एक्स विल द ग्राफ अटेन मिनिमम, तब आंसर क्या होगा? ये समझ आ गया? तो ध्यान से पढ़ना, सिली मिस्टेक हो जाता है इसमें। अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, y की वैल्यू क्यों निकाली, ऐसा पूछ रहे? तो x तो ये निकल गया था, तो y होगा ना। अब इसको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ, देखो इसका रूट पॉसिबल है क्या? इसका रूट आएगा क्या अंकुश? डी निकाल जल्दी से, डी कितना है? एक सेकंड रुक जा शिवम, इसका डी कितना जल्दी बता। नेगेटिव है, डी नेगेटिव है सर। b² - 4ac नेगेटिव है, मतलब ये ग्राफ का रूट है ही नहीं। मतलब ये ग्राफ कहाँ पे है? हवा में। अब हवा में है तो ऐसा है ऐसा है। अभी एक मॉक दिया था मैंने, उसमें एक ग्राफ का इक्वेशन लिख के ग्राफ पूछ लिया था, ठीक है, समझ आया? मतलब ग्राफ का हुलिया ग्राफ बना रखा था, उसका इक्वेशन चारों में से टिक करना था। तो वो तो बहुत इजी क्वेश्चन, फ्री के मार्क्स है, क्योंकि मैं वैल्यू पुट कर करके निकाल लेता हूँ। मतलब 3-4 वैल्यू डाली, पता चल जाएगा। समझ आया? अब देख, ध्यान से देखना, x = 0 पे ग्राफ कहाँ पे कट करेगा? x = 0 पे ग्राफ कहाँ पे रहेगा? कैसी बातें करता है, y6 आ गया ना, तो सेंटर किसने बोला? समझ आया? x 0 डाल रहे राहुल, तो y6 आ रहा है। तुझे समझ नहीं आ रहा क्या राहुल? हाँ, तो पूछता खुद से क्यों नहीं है? अगर कोई दुल्हन भी मेरे कोचिंग में आती ना, 6 महीने में कंफर्टेबल हो जाती। नहीं पूछना, मैं तो कर लूंगा एक बार। ये y है, ठीक है, ध्यान से देख, तुझे यह समझ आ रहा है? x को 0 पुट किया तो y कितना आएगा? 0 0 6 6, 6 आ गया। अब मैं देख रहा हूं कि x = -1 पुट करेंगे तो कहां पे जाएगा ग्राफ? ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? देखो जल्दी बताओ।
भाई मैं बहरा थोड़ी हूँ। तो 7 आ रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं रहेगा, और 1 डालने से 15 यहाँ जा रहा है। मतलब मुझे रफ रफ आइडिया लग गया कि ग्राफ जो है ना भाई ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब अब इसके नीचे जाएगा इसका मिनिमम। एक सेकंड रुक जाओ, +1 पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो। और इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, -2/5 पे है। अच्छा, इसी के बीच में सारा खेल हो रहा है। एक सेकंड रुक जाओ, बहुत मस्त ग्राफ है इसका। मैं इसको अगर बनाऊं, ध्यान से देखो, तो मैं इसके रूट्स तो है नहीं, तो कट तो करेगा नहीं। -2/5 जो है ना, उस पे इसका मिनिमम वैल्यू है 26/5, जो कि 5 से थोड़ा सा ज्यादा है। 26/5 बेसिकली 5.2 है। समझ आ रहा है? और x इक्वल टू -1 पे जो है ये कितना आया था, 7। और x इक्वल टू 0 पे ये कितना था, 6। तो ये 5.2 तो यहाँ पे आएगा, 6 आएगा यहाँ पे। मतलब ये ऐसा करके ऐसे लौटा है, फटाक से लौटा है, फटाक से लौटा है, मतलब 1 पे ये 15 चला गया है। हल्का हल्का समझ आया ग्राफ कैसे बनाते हैं? अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ वो भी बताऊंगा, ये सब फालतू चीजें नहीं बता रहा हूँ मैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक लाइन का इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट करेगा। देखा है कभी ऐसा क्वेश्चन? मतलब एक लाइन दे दिया, अब लाइन मान ले ऐसी है तो 0 पॉइंट पे कट करेगा। 9 मान ले टच करिए, 5.2 से ही पास करिए, 1 पॉइंट पे कट करेगा। और लाइन मान ले इधर गई तो 2 पॉइंट पे कट करेगा। और ऑप्शन होंगे 0, 1, 2, 3। 3 तो हटा देंगे हम। ठीक है, अब बोलो क्या बोल रहे हो? नहीं, समझ लेता हूँ डाउट। अब बोलो किस किस को समझ आ गया, अच्छे से हाथ उठाना। ठीक है। देव उठ जा, देव उठ जा। इक्वेशन क्यों समझना है तुझे? इक्वेशन में क्या समझ रहा है? ये क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। मैं फटाक से x को 0 डाल के निकाल लिया कि यहाँ पे रहेगा 6 पे। फिर x को हमने ये जो सॉल्व किया है, ये हमें क्या बताता है कि -2/5 पे मिनिमम अटेन कर लेगा, मतलब इससे नीचे नहीं जाएगा, मतलब यहाँ से घूमेगा। इतना समझ आ गया? तो मैंने -1 डाल के निकाल लिया, तो -1 डाल के आ गया 7। तो 1 -1 पे 7 है, फिर 5.2 है, फिर 6 है। तो आइडिया तो यहीं से लग गया, ये निकालने की जरूरत भी नहीं थी। समझ आ गया? हमें बस ग्राफ बनाने के लिए एक तो ये पॉइंट चाहिए होता है कहाँ से घूमेगा, एक पता चल जाता है ये वाला फटाक से, और एक और निकाल लो, 3 पॉइंट पता चलते ना ग्राफ का हुलिया पता चल जाता है। समझ आया? और एक मैंने एक्स्ट्रा निकाला था कि 1 पे 5, 4, 9, 6, 15 आएगा, तो ये ग्राफ ऐसा दिखेगा। समझ आया? इसका रूट नहीं होगा क्योंकि इसका डी जो है नेगेटिव है। क्लियर हो गया ग्राफ कैसे बनाते हैं? और अब इसका यूज क्या है? एग्जाम में मैंने एक लाइन लिया, चलो एक लाइन ले लेता हूँ रैंडम सा, y इज इक्वल टू 2x + 3। अब मुझे बताओ ये लाइन इस ग्राफ को कितने जगह कट करेगा? जल्दी बना, ये बना के निकलेगा, ये हवा में मत करना, ये बना के करो। हाँ, ये लाइन बनाओ। अंकुश आंसर जल्दी से दे। क्या बताना है सर? ये ग्राफ मैंने सिखाया ना, और ये एक लीनियर, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हाँ, ठीक है यार। तो y इक्वल टू 2x + 3 एक लाइन है, मुझे बताना है कि वो क्वाड्रेटिक को कितने जगह कट करेगा। उंगलियों से आंसर बता दो जो भी आ रहा है। ऐसे पता है कौन करता है? शाहरुख करता है अक्षय को, जब विमल मांगना होता है। धुआं केसरी खाएगा, नींद नहीं आएगी। ऐसे पता है कौन करता है? तो तेरा आंसर क्यों नहीं आया अभी तक? लक्ष्य और अंकुश, तुम तो शांति में बैठे हो, तुम्हें तो डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा पीयूष। क्या 135 क्या है? कौन सी? इसमें? इससे क्या, वो तो ठीक है। चल चल तू बता, x 0 पुट किया तो y कितना आया? 3। मतलब कि ये जो ग्राफ, चुप रहना, क्वाड्रेटिक जो है वो 6 पे था, लाइन जो है वो 3 पे ही रहेगा, मतलब इसके नीचे रहेगा यहाँ पे। तो समझ आया? क्वाड्रेटिक में 0 डाला था तो 6 आया था, मतलब वो ग्राफ अभी ये इस पॉइंट पे ग्राफ ऊपर है, नीचे नहीं। समझ आया? ठीक है। अब एक और पॉइंट देखते हैं, y 0 डालेंगे तो x कितना आएगा? एक सेकंड देव, y 0 डालेंगे तो x कितना आएगा? हाँ,
y0 डाल तो ये -3 बनेगा और ये by 2 आएगा, तो -3/2 मतलब -1.5। अब ध्यान से देख, मतलब y0 है कहाँ पे, -1.5 पे। तो ये लाइन जो है ना ऐसा कुछ है, मतलब ये कहीं कट कर पाएगा क्या? सोच के देखो, ये नीचे से निकल जाएगा, क्योंकि पैराबोला जो ऊपर जाता रहता है, अगर यहीं पे नहीं टच कर पाया तो आगे नहीं। अगर ऐसा होता ना तो ये घूम के 2 बार कट कर देता। अगर उल्टा होता ना, तब ये तुम बनाओगे ऐसा, मान लो, इसका मतलब ये नहीं कि कट नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक जाता है ना, तो उल्टा वाला 2 बार कट करता, ये नीचे से लाइन निकल गई तो कट ही नहीं करेगा। समझ आ गया कैसे करते हैं? तो स्ट्रेट लाइन आगे, वो तो ऐसे जा रहा है, वो ऊपर चला गया, मीट करेगा? दिल्ली मेट्रो में बैठी हो कभी? यमुना बैंक के बाद एक लाइन जाती है वैशाली, और एक जाती है नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, पता है? तो यमुना बैंक पे दोनों मिल जाती हैं, उसके बाद एक ऐसे जाती है, एक ऐसे जाती है। कभी मिलते हैं मेट्रो? अब मिलते हैं पिंक लाइन के थ्रू, बोटेनिकल पे। ठीक है। चलो, यहाँ पे एक ही लाइन है, रटना ही नहीं है, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, मानसरोवर। वहां पे इतने लाइन है ना, एक मेट्रो लाइन है पिंक लाइन, पता है कितने किलोमीटर का है? गेस करो। 59। 59 किलोमीटर का एक मेट्रो लाइन है, समझ रहा है? मतलब यहाँ से तू, मतलब कुकस कुकस 25 है ना, दौसा पहुंच गया मेट्रो। पर वो एक्चुअली वो घूम घूम के है, मतलब वो लाइन ऐसे बनाया है ना कि सारे लाइन को जोड़ देता है, येलो पिंक सब जोड़ देता है। तू बैठा है पिंक लाइन पे अंकुश? हाँ जी सर। कहाँ जाता है? लाजपत? निजामुद्दीन। अच्छा, कभी कभी वो फेमस मार्केट। कौन सा, लाजपत वाला? अच्छा, चलो ठीक है, ये समझ आ गया अच्छे से। अब मैं और डीप जा रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से देखने, चलो एक और इक्वेशन दे देता हूँ मैं, तुम्हें बताना कितने जगह कट करेगा, अपने आप तुम ग्राफ बनाना सीख जाओगे। तो आई एम राइटिंग वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक काम करे, 2 क्वाड्रेटिक लिखते हैं और देखते हैं कितने जगह कट करेगा। एक चीज बता हर्ष, और कोई नहीं बोलेगा, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने बार मैक्सिमम कट कर सकते हैं? मैंने सवाल पूछा है इतनी शिद्दत से, किसको कट करेगा? तीसरे को, एक दूसरे को। 4 बार। 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ ठीक है अंकुश, तेरा कितने बार कट कर सकते हैं? तो 2 बना के देख। तो कुछ भी तो समझ नहीं रहा क्वेश्चन, कितने बार? ठीक है तेरा, ठीक है, ठीक है। हाँ, मैक्सिमम तू ऐसे सोच पा रहा है? अगर एक ऐसा हो और एक ऐसा हो, कितनी बार कट हो गया? 2 बार हुआ। कुछ लोगों का आंसर है 4, 4 4 2। अब देखते हैं, रुक जा, 4 आ सकता है क्या? अगर मैं इसको अंकुश, देख कितना सिंपल क्वेश्चन था, अगर मैं इसको ऐसे कटवाऊं तो भी मैक्सिमम 2 आ रहा है। 4 वाला डायग्राम बना जिसमें, अब बताओ अंकुश, मेरा भी जो मन में आंसर आया था ना बिना बनाए, तो मुझे लगा था सही है 4, लेकिन ये गलत ला रहा है अब तो। अरे सर मैंने नहीं तो बोला था, 4 ये सही लक्ष्य है। ने बोला था आंसर। अच्छा ठीक है, लक्ष्य ने बोला था। सही है ना 4 4? बन पा रहा है? नहीं, 2 ही आएगा आंसर। तो ये इसलिए मैं बोलता हूँ ग्राफ्स को ना हवा में मत लिया कर। ये लहरा रहा है। ये कोई पैराबोला नहीं है ना? सर, हाँ बोलो। सर एक राइट साइड फेसिंग पैराबोला और एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला 4 बार बन रहा है। वाह, चलो एक नया डिमांड आया लोगों से कि एक जो तुम्हारा क्वेश्चन था ना ऑटोमेटिक आ गया, उसने बोला कि सर एक ऐसा पैराबोला ले लो और एक ऐसा पैराबोला ले लो। अब 4 आ गया, 4 आ गया ना? लेकिन अब रुक जाना, सही गलत तो सुन ले, ध्यान से सुनो। ये पैराबोला जैसा दिख तो रहा है, लेकिन हम जो इक्वेशन पढ़ते हैं ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी ले लेता हूँ 5x प्लस 4, तो हर एक पैराबोला का शेप जो होगा ना, जो हम पढ़ते हैं बेसिकली, जब मैं फंक्शंस पढ़ाऊंगा ना, जब मैं फंक्शंस पढ़ाऊंगा तो f ऑफ x फंक्शन का एक बेसिक डेफिनेशन होता है। अंकुश तू बताना, एक बेसिक डेफिनेशन होता है फंक्शन का कि ये फंक्शन होता ही नहीं है। डेफिनेशन बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फंक्शंस के अंदर मैं कराऊंगा ये वैसे भी। हमें जब रेंज निकालना होता है तब हम इसका यूज करते हैं सर बेसिकली। अबे नहीं, सुन, अगर मैं देखूं तो 2x पे, ध्यान से सुनना, 2 बार ऐसा x है जहां पे y 0 हो सकता है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। मतलब 2x पे
ध्यान से देखना, दो अलग अलग एक्स पे वाई 0 हो पा रहा है। एंड इसमें तू मान ले कि कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि पैराबोला एक सिमेट्रिक फिगर है, मतलब वो ऐसे आर आर तिरछा नहीं होता शरद पवार जैसा, ठीक है, वो नॉर्मल होता है, ऐसे ऐसे टिंगा सा नहीं होता, मतलब वो बिल्कुल सिमेट्रिक होता है, जितना इधर उतना इधर। समझ आ रहा है? और वो किसके अलॉन्ग सिमेट्रिक होता है? एक्स इक्वल टू माइनस बी बाय, अभी जो निकाला है मैक्सिमम मिनिमा के अलॉन्ग ही तो सिमेट्रिक होगा। तो ये भी समझ सकते हो कि जो माइनस बी बाय 2a वाली लाइन है ना, उसके अलॉन्ग वो सिमेट्रिक होता है। समझ आ गया? अब इसमें क्या होता है, ध्यान से देखो, जैसे मैं इस एक्स पे जो वैल्यू आएगी वाई की, इस एक्स पे भी सेम वैल्यू आएगी वाई की, इस एक्स पे जो वैल्यू की वो सेम वैल्यू, मतलब दो एक्स पे एक वाई आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, तो एक नेगेटिव पॉजिटिव डाल के हो सकता है सेम वैल्यू आ जाए। ये समझ आ रहा है? समझ आ रहा है सबको? अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाता हूं तो इसका मतलब है दो वाई पे सेम एक्स आ रहा है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन का डेफिनेशन ये नहीं होता, ठीक है? फंक्शन जो हमारा y इक्वल टू, अगर इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू वाई स्क्वायर जैसा। आप समझ आया? जैसे ये होगा तो y के दो वैल्यू पे x का एक वैल्यू आ रहा है। जैसे देख, यहाँ पे x का एक ही वैल्यू लेकिन y का दो वैल्यू है, दिख रहा है? एक ये एक ये, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये डेफिनेशन होता है फंक्शन का। तो दिस इज नॉट एन इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला विच वी आर स्टडिंग। वहां पे x इक्वल टू वाई स्क्वायर वाला ग्राफ होगा। समझ आ गया? किस वाले में? नॉर्मली पाई की एक वैल्यू को 2x तो तू देख लेना ग्राफ में। समझ आ गया? समझ आया? ठीक है, याद आया तुझे लक्षित और लक्ष्य दोनों के गलत थे ना? तो ये फंक्शन ही नहीं होता, मतलब ऐसा इक्वेशन का ग्राफ ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कैसे सर इक्वेशन का आपने ग्राफ होगा? पैराबोला पूछा था। ठीक है, अब एक और उसने एक क्वेरी रेज किया है, सर आपने इक्वेशन नहीं दिया था, आपने बोला था दो पैराबोला, तो मैं फोर आंसर सही मान लूं क्या? अब बताओ, अब तुझे मैं डिस्कशन चल रहा है, मैंने कभी ये नहीं बोला फंक्शन है या नहीं है, मैंने बस बोला दो पैराबोला है, तो फोर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन लिखता दोनों एक्स स्क्वायर में तब दो ही आंसर होता, बट आंसर फोर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो भी पैराबोला है, तो ये भी पैराबोला है ना, भले फंक्शन नहीं है। समझ आ गया? तो आंसर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसे आएगा नहीं, मान ले सनक गए कोई सिम्बाइसिस वाले और पूछ लिया, तो आंसर फोर टिक करना। अगर इक्वेशन दे रखा है तब दो ही, दो जीरो या वन हो सकता है। जीरो कब होगा? एक ऐसा है एक ऐसा है, जीरो। और जब दोनों ऐसे सट गए ना, ठीक है, तो एक ही होगा, टचिंग पॉइंट। समझ आया? टचिंग पॉइंट नहीं समझ आ रहा क्या? अबे कितना तो पूछ लिया करना, नहीं समझ आता तो बैठा क्या है। मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, दो पैराबोला का इक्वेशन लिख रहा हूँ, तुम्हें दोनों बनाना है और बताना है कितनी जगह कट करेगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। दूसरा लिख रहा हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16x, नहीं प्लस 6x माइनस 16। दो पैराबोला है, सिंपल से पैराबोला है जिनका डी शायद परफेक्ट स्क्वायर होगा। करके देख लो इसका आंसर, जल्दी से बता, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। और वो दोनों पॉइंट्स भी बताने जहां इंटरसेक्ट करेगा, अगर दो हैं तो। मैं एक तीसरा लिख रहा हूं, पहले इसका निकालना है फिर इसका भी बताना है, तो दो क्वेश्चन हो गए। सर एक तो x इज इक्वल टू 2 पे इंटरसेक्ट करेगा। ये वाला हाँ, 5 ही है दोनों जगह। 5 है, 5x है, और क्या हो सकता है ये लचीला सा। हाँ, तो ऊपर वाले में अंकुश एक ही आ रहा है तेरा। क्या बताना है? अंकुश और निकलेगा, ए, निकाल रहा है। निकाल। तुझे क्वेश्चन समझ आया क्या? क्या क्वेश्चन है यश?
ठीक है, कितने पॉइंट पे कट करते हैं और वो पॉइंट्स में मतलब एक्स क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट बताना है। तो ग्राफ तो बना देव, ग्राफ कैसे बनाते हैं? एक्स को 0 रख ले, वाई कितना होगा? तुम में से बात करो, तुम लोग बनाओ। पहला इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है देव? मैं पहला बता दूंगा, दूसरा खुद बनाएगा। हमें जब भी ग्राफ बनाना होता है ना, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं? कुछ पॉइंट्स पता हो तो जोड़ देते हैं, है ना? तो y को 0, x को 0 पुट कर y कितना आएगा? 6। तो मतलब एक पॉइंट तो यहाँ पे है 0,6। अब एक y को 0 पुट कर दे, तो x कितना आएगा? अभी मैंने सिखाया था 3 और 2 में ब्रेक होगा, 3 दूनी 6। तो 3 और 2 इसके रूट है, तो एक बार यहाँ पे 0 होता है और एक बार यहाँ पे 0 होता है, और दोनों रूट के बीच में ही मिनिमा होता है। ये पता है सबको? मिनिमा दोनों रूट के बीच में ही होगा, मतलब जहां पे दो आंसर आते हैं ना उसके बीच से निकलता है ना। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा होगा हुलिया, मतलब ऐसा समझ आया क्या? ये परफेक्ट नहीं बनाया फोटो, पर समझ आ गया है क्या? वैसे पॉइंट निकालने की जरूरत है या नहीं वो बाद में देख लेंगे। -v/2 होगा, ये 2.5 पे आ रहा है, देखो -v/2 है मतलब 5/2, 2.5, 2 और 3 के बिल्कुल बीच में 2.5। तो एक तरीका वो एक्स निकालने का एक तरीका वो भी होता है कि दोनों रूट्स का मिडिल पॉइंट। ये सब भी मैं बहुत सारे लॉजिक्स बता रहा हूँ। जैसे पॉइंट बताना है तो मुझे पता है सिमेट्रिक फोटो है ना, ये सिमेट्रिक होता है, तो 2 और 3 का मिडिल पॉइंट 2.5 होता है। और अगर मैं -v/2a करूं तो वो भी 2.5 आ रहा है, देखो। तो मिनिमा वो एक्स हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला सिखाया था ना डिफरेंशिएट करके, तो -v/2a आया था। तो एक तरीका तो वो है। दूसरा तरीका है दोनों का मिडिल पॉइंट, क्योंकि ग्राफ क्या होता है? सिमेट्रिक। ऑब्वियस सी बात है ना, सेम दूरी पे होगा रूट मिडिल पॉइंट से। समझ आया? ये समझ आएगा देव ग्राफ कैसे बनाया। अब इसका ग्राफ बनाना है, x 0 पुट कर, y कितना आएगा? -16। मतलब ये वाला एक तो यहां से कट करके निकलेगा, और इसके रूट निकाल लेते हैं। y को 0 पुट कर दे तो इसके 8 और 2 होता है, तो इसको 8 और 2 में स्प्लिट कर सकते हैं। तो रूट होगा -8 और +2, क्योंकि ये ऐसा बनेगा x + 8 × x - 2 बनेगा। ठीक है, ये कर लेना खोल के स्प्लिटिंग करके, तो उस टाइम आया नहीं था क्लास में, शॉर्टकट बताया था मैंने। इसके फैक्टर्स में 8 और 2 आता है ना, 8 दूनी 16, तो 8 और -2 रखेंगे, अपने आप आ जाए। तो रूट होगा -8 और एक होगा +2। यहाँ पे तो कट कर रहा है, ठीक है। अब मस्त क्वेश्चन बन गया ये। अब मुझे एक चीज याद आया, अब ऐसा हो सकता है क्या माधव कि ग्राफ आगे जाए और ऐसे कट कर दे? क्यों नहीं हो सकता? हाँ, मतलब देखो हर पैराबोला ना, हर कोई पैराबोला चिपटा सा होता है। कौन सा पैराबोला चिपटा सा होगा? जिसके रूट्स पास में होंगे। जिसके रूट्स दूर होते हैं वो ऐसा होता है, ठीक है। एक पैराबोला हो सकता है ऐसा, समझ रहे हो क्या? जिसके रूट्स दूर होते हैं वो पैराबोला अपने आप फैल जाएगा। तो जैसे रूट्स मान ले पास में, दोनों रूट्स पास दूर में, तो पैराबोला जो होगा ना ऐसा होगा, कटोरा जैसा। और अगर मैं रूट्स जैसे ये वाला पैराबोला रूट्स पास में है, तो ये चिपटा सा है ना। ये समझ आ रहा है क्या? तो इसका तो स्लोप जल्दी से ही चला जाता है इन्फिनिटी, और ये धीरे धीरे जाता है। समझ आया क्या? स्लोप कहाँ निकाल सकते हैं इसका? वो तो रूट पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमें पता है कि ये ग्राफ ऐसा ही बनता है। तो जब उसको इसी के बीच में अगर मैं इसी को ऐसे धक्का दूं तो पास आएगा और ये भी पास आएगा ना, ऐसा समझो। नहीं समझ आ रहा क्या? चलो, ज्यादा डीप हो रहा है क्या? अब समझ आ रहा है ना पैराबोला? अब इसमें देखो +8 और 2, तो इसका मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे होगा? ध्यान से देखो, एक तो फॉर्मूला से निकालते हैं। फॉर्मूला से क्या आ रहा है? -v/2a, -3 पे आ रहा है मैक्सिमम मिनिमम। ये मैं साथ में 2-3 चीजें बता रहा हूं, तो कंफ्यूज मत होना। ये कौन सा पॉइंट है? मैक्सिमम मिनिमम। अगर मैं इसका एवरेज लूं, -8 और 2 का मिडिल पॉइंट, तो -3 होगा क्या? इधर से 5 की दूरी पे, इधर से 5 की दूरी। तो दोनों रूट का मिडिल पॉइंट ही मैक्सिमम मिनिमम होता है। और ये ऊपर की तरफ फेसिंग ग्राफ है क्योंकि पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ जो है ना, यहाँ पे मिनिमा होगा और फिर ये ऐसा जाएगा। अब मुझे बताओ ये दोनों कट करेगा क्या? देखो मैं पूछ रहा हूँ, ये कैसे मान लो एग्जाम में ऐसा ग्राफ, तुम एग्जैक्ट तो ग्राफ बना नहीं सकते। एग्जैक्ट बनाओगे तो ये अभी तो पैरेलल लग रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। अब ये हो सकता है कि नीचे से जाए, क्योंकि देखो ध्यान से अंकुश, अगर मैं ध्यान से देखूं ये ग्राफ फैला हुआ है क्या? ये वाला, ये चिपटा है, तो ये सटाक से कट कर सकता है क्या? तो 2 आ सकता है क्या आंसर? 2, ये तो ऊपर चला गया, ये तो नहीं कट कर पाएगा। तो 3 तो नहीं आएगा।
दो आ सकते हैं, दो होंगे क्या, फील से आ रहा है तुझे समझ? अब एग्जाम में ये तू देख, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्यों है, क्योंकि सबको ग्राफ बनाना नहीं आता, सबको ये बात नहीं पता कि ये फैला होता है पतला होता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ऑप्शन बहुत प्यारे होंगे, 0 1 2 3। समझ आया? तो अब अंकुश तेरा आंसर 1 था ना या 2 था? 2 था सर, एक मैंने निकाला था, एक निकला नहीं। तो एक ऐसे निकलेगा ना। हाँ जी सर। अब जिसको ग्राफ बनाना आता है वो तो देख लेगा कि भाई 2 आंसर आएगा, लेकिन तुम अगर यहां तक नहीं सोचोगे, यहीं तक रुक गए, तुम्हारा सोच यहीं पे रुक गया, तो तुम्हारा आंसर 1 आएगा, और ये अच्छा क्वेश्चन हो गया। समझ आया? तो तुम्हें ये चीज पता होना चाहिए कि पैराबोला ऐसा है ना कि ज्यादा दूर रूट है तो वो ऐसे जाएगा धीरे धीरे, और पास कर है तो वो फटाक से ऊपर जाएगा। तो ये देखो, ये जल्दी से कट कर देगा। समझ आया अच्छे से? फील ग्राफ इसलिए बताता हूं मैं क्योंकि फील इसमें ज्यादा आती है इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में। और अभी मैं एक लाइन दे दूं और मैं बोलूं कितने जगह, तो सिंपल है, लाइन बना लेना, देख लेना कितनी जगह कट कर सकता है। तो 1 2 3 4 भी आंसर आ सकता है। समझ आया? अब ये मैं कराऊंगा नहीं, ज्यादा डीप हो जाएगा। अच्छे से समझ गए सब लोग? कोई डाउट? ये पॉइंट किसी ने लिखा है कि ग्राफ का जो वो स्टीपनेस होता है वो किससे डिपेंड करेगा, रूट्स कितने पास है। और ये कॉमन सेंस है, पता है, अगर किसी को क्वेश्चन नहीं तो वो रूट को पास करेगा, अपने आप ऐसा बनेगा ना, क्योंकि मिनिमा बीच में आना है। मिनिमा हमेशा दोनों रूट, ये भी लिख सकते हो कॉपी में कि मिनिमा हमेशा रूट के बीच में आता है। ऐसा नहीं होता कि रूट यहीं पे आ गया। सोचना सोच, अब मुझे ये दोनों रूट है तो इधर से घुमा होगा ना वो, तभी तो 2 बार कट कर रहा है। कॉपी बंद। अच्छा, मुझे लगा हो गया, बंद करो। अच्छे से समझ नहीं आ रहा? वापस क्या समझाऊं बताओ? इससे पहले सब आ गया था तुझे? देख बेसिकली मैं ग्राफ बनाना आ गया ना। अब देख, तू बता देव खुद से, मान ले ऐसा एक ग्राफ है, एक पैराबोला ऐसा हो सकता है इसके रूट्स दूर है, और एक पैराबोला ऐसा हो सकता है जिसके रूट्स मान ले ऐसे है। मान ले एक रूट इसका कॉमन था, मान ले ऐसा सा है पतला सा, जिसके दोनों रूट पास में, तो ऐसे जाएगा ना। तो अब तू देख, ये ऊपर जाएगा तो कट नहीं कर सकता, ये फैला हुआ है, ये उधर से निकल रहा है, तो एक्सीडेंट नहीं हो सकता। एक का ट्रेजेक्टरी ऐसा है, एक का ट्रेजेक्टरी ऐसा है, ठोक देगा ना। अब समझ आया? तो इसलिए 2 आंसर है। हम्म। हाँ, अच्छा, किसी ने पूछा मुझसे कि सर बिना ग्राफ का तरीका है क्या, किसी के मन में सवाल आया? वो कैसे करेंगे अब ये बताओ? बता अंकुश, बिना ग्राफ के कैसे करेंगे? लाइन के एक्स पर वाई पैराबोला की इक्वेशन, पैराबोला के भी अब सुनना ध्यान से, जहां पे ये दोनों का जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे दोनों सेम एक्स पे सेम वाई है, ऐसा सोचो, जल्दी से सोचो। दोनों ग्राफ में सेम एक्स पे सेम वाई है, और यहाँ पे भी सेम एक्स पे सेम वाई है। मतलब अगर सेम एक्स पे सेम वाई हो तभी तो चीजें मिलती हैं, सेम कोऑर्डिनेट हो। नहीं समझ आ रहा? एक्सीडेंट कब होता है? जब सेम डिस्टेंस सेम टाइम पे पहुंचो, सेम दूरी, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं वैशाली से निकला, ये भी वैशाली से निकले, अलग अलग टाइम है, तो एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन 2 कोऑर्डिनेट सेम हो जाते हैं तो ठुक जाते हैं लोग। समझ आया? 2 कोऑर्डिनेट सेम मत करना लाइफ में कभी, ठीक है? एस्टीरिया चलेगा? हटा क्या? ये जो आपने -16 निकाला था फिर ठीक है ना बोल रहे हाँ, मैंने इसको पहले घुमा दिया। सर ये 8 के यहाँ तक नीचे तक आएगा। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, ये -16 बाय ये वाला ग्राफ जो है 0 पे -16 है। क्योंकि इस ग्राफ का रूट नहीं है, इस ग्राफ का रूट नहीं है, सर आप देखो -8 और 2 है, मैंने रूट सोच के बनाया था। रुक जा एक सेकंड, ये -16 क्यों आ रहा है फिर? देख, तू मत सोच, तू मत सोच। पीयूष, मुंह बंद कर ले, मुझे एक बार सोचने दे, इधर से क्यों नहीं गया? अच्छा, ऐसा होगा ये बेसिकली। एक सेकेंड, अब हो गया कंफ्यूजन स्टार्ट। ये जो है ना, मैंने ग्राफ गलत बना दिया, इसलिए ग्राफ देखो गलत गलत क्या है। इसका जो है 0 पे -3 पे इसकी वैल्यू कितनी है देखना, उससे कम होगी। मतलब ये ग्राफ बेसिकली नीचे और जाएगा और ऐसा आएगा। तो एक बार देखना इसका वैल्यू -3 पे। ये क्या हो रहा है? मैं पूछ रहा हूँ कि -3 पे इसकी वैल्यू कितनी है?
तो ये नीचे गया हुआ है, मतलब मैंने गलत बना दिया था। हाँ नहीं, अब देखते हैं ना, मतलब ये ऐसा भी नहीं है, मतलब ये जो है ना, ये नीचे गया है फिर आया है, लेकिन ये जो है ना इससे ज्यादा फैला हुआ है, मतलब ये ज्यादा फैला हुआ है ना इससे, ये इसका पास में है, तो ये यहाँ तो नहीं, और आगे जाके कट तो करेगा, लेकिन क्योंकि ये जो है ना फैला हुआ है, तो ये, अरे भाई मतलब ऐसा समझो, ये थोड़ा सा है और ये है, जो दूसरा वाला है ना वो और चपटा है ऐसा, तो तुम सोचो और आगे जाके कहीं ना कहीं कट करेगा, जो मैंने पहले बनाया था वो जल्दी कट कर देगा, ये और आगे लेकिन कट करेगा, ये दो ही आंसर होगा। ठीक है, ये समझ आया क्या मैंने क्या क्या कर दिया है? नहीं मैं नहीं बना रहा, समझ आ गए, खुद से बना रहा। अरे हो जाएगा चलो। अब मुझे एक चीज बताने दो कि अगर मुझे ग्राफ से नहीं जाना तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं दोनों ग्राफ को इक्वेट कर देता हूँ कि भाई y इक्वल हो गए ना जब कट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, 2 आ रही है, वो 2 निकल गया जहाँ पे कट कर रहे थे। चलो देखो, सब लोग समझो, ये क्या क्या मैंने समझ आया, दोनों सेम है, इक्वेट कर दिया दोनों को, तो वो x तो 2 आ गया, यहाँ से एक पॉइंट तो आ गया, दूसरा पॉइंट कैसे आएगा? ये समझ आया कैसे निकाला? अगर मैं दो क्वाड्रेटिक इक्वेट कर देता हूँ, जैसे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो ग्राफ बनाए बिना हम कैसे कर सकते हैं, दोनों इक्वेट कर दो, x को कटेगा, 5x, x इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या आ रहा है देखो, 22 आ रहा है क्या, -10 आ रहा है देखना, 6x इज इक्वल टू 5x प्लस 6, तो x की वैल्यू आ रही है प्लस 22 आ रही है, ठीक है, तो ये 22 पे कट करेगा, मैं बना नहीं रहा इसको, फिर समझ आया क्या? दोनों को इक्वेट कर दो, हमारा x निकल जाएगा जहां पे कट करेगा, ये समझ आया क्या किया? नहीं आया तो झूठ बोल रहा, सैचुरेट हो गया, नहीं तो वापस निकल, अनसैचुरेट हो। मैंने क्या बोला कि मैं ग्राफ से कर रहा हूँ ना, ग्राफ भूल जा, चल दोनों को इक्वेट कर दे, तो वो x आएगा जो दोनों के लिए कॉमन हो, मतलब कट करेगा, तो इक्वेट जब किया ना तो ये कट गया, तो यहां से सॉल्व करके x इक्वल टू 2 आ गया, और ग्राफ में भी एक 2 आया था ना, ये मैंने बताया। और अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना चाहूं तो बस दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट करोगे तो सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी 22, मतलब ये दोनों कहाँ पे कट करेंगे, x इक्वल टू 22 पे। अब नहीं समझ आया, सच सच बोलना, झूठ मत बोल, ठीक है। अब मैं ग्राफ क्लास, अरे वो तो इसका है, उसका थोड़ी है, मैंने ये बनाया था ना, 2 तो आया था, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा चैप्टर और आगे बढ़ाता हूँ, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। चल देखो, पीयूष मुंह बंद कर ले, चल देखो ध्यान से देखना, ये क्या था, रूट था, याद है, रूट का फॉर्मूला है प्लस माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस, में इसको डी लिख दिया, 0.2 है, ठीक है। तो बेसिकली ये मैं एक बार और समझा रहा हूँ ग्राफ के थ्रू, ये जो पॉइंट है ये होता है जहां पे मैक्सिमम मिनिमा होता है, और एक रूट जो है ना थोड़ा सा आगे होता है, और एक रूट जो है उतना ही पीछे होता है, फील आया क्या? तो वही मैं बता रहा हूँ, सिमेट्रिकल होता है। तो ये बस, तो ये -v/2 है, यहाँ से मैंने बोला था ना कि डायरेक्ट तुम लोग याद कर लो, मिनिमा यहाँ पे होगा, तो ऐसे भी सोच सकते हो कि मिनिमा से इतना दूर आगे इतना और पीछे, समझ आ गई, बस ऐसे था समझाने के लिए, लिख लो। नेक्स्ट, अभी और जो वो 2 पॉइंट और 1 पॉइंट वाला है ना, वो जब क्लास खत्म हो जाएगी तो मैं करूंगा उसको सॉल्व, जिसको जाना जा सकता है, लेकिन इसके बाद अब मैंने एक इक्वेशन लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x की जगह 14x कर लेता हूँ, प्लस 45 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। अब तुझे ऐसा इक्वेशन बताना है जिसके रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर, और जैसे इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो तुम्हें एक ऐसा इक्वेशन बताना जिसके रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर बीटा, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में बहुत ज्यादा। तुम्हें इक्वेशन का लैंग्वेज क्या होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब आपको इसका अल्फा बीटा निकालना है रूट्स, और वो इक्वेशन बताना जिसके रूट उसके स्क्वायर हो,
समझ आ गया? वापस सुन, चलो मैं वापस बोल देता हूँ। ये एक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स होंगे, तो हमने रूट्स निकाल लिए, जो भी होगा 5 9 आ गया क्या? ठीक है। अब तुम्हें ऐसा इक्वेशन बताना है जिसके रूट्स हैं 25 और 81, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो उसके रूट क्या होंगे? एक्स स्क्वायर माइनस दिस प्लस दिस, 106x प्लस 81 इंटू 25। अब नहीं समझ आया? ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा आता है एग्जाम में। अब ये तो आ गया होगा हर्ष, कोई दिक्कत? बस ये बताना था, बस यही बताना था। अब इसी में क्वेश्चन को गंदा कैसे करते हैं, एक बार लिख लो इसको, ये आता है एग्जाम में। जिनको ग्राफ में हल्का सा कंफ्यूजन हुआ है ना, तो छोड़ देना, मैं थोड़ा ज्यादा डीप बता रहा था टफ क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, किस किस को आ गया था समझ वैसे ग्राफ सारे? नहीं भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा हाँ आयुष, +5 +9 थोड़ी है, माइनस होगा ना, तो माइनस होगा तो फिर यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। अच्छा नहीं, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ क्योंकि ये माइनस होगा तो भी स्क्वायर होके ना, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ठीक है ठीक है, क्योंकि ये मैंने लिखवाया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, मैंने डिराइव भी किया था, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई होता है। यश तुझे ये समझ आ गया? नहीं आया, झूठ कह रहा है। ठीक है, तो अगर एक और इक्वेशन ले रहा हूँ, एक्स 2x स्क्वायर माइनस, सेम एक और कर रहा हूँ, इसी पैटर्न पे एक और करवा रहा हूँ, फिर छोड़ दूंगा क्लास, फिर मैं वो करूंगा, मुझे जानना है उसका आंसर 1 है या 2 है। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने से एक ही पॉइंट आया और ग्राफ से 2 पॉइंट आ रहा है, मुझे एक्चुअली खुद को जानना है कि दूसरा कैसे निकालो बिना ग्राफ के। 2x स्क्वायर माइनस 12x, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, एंड आपको बताना है ऐसा इक्वेशन जिसके रूट्स हैं अल्फा बीटा एंड अल्फा बाय बीटा, कुछ भी रैंडम डाल सकते हैं। ये तो समझ आ गया होगा देव, तो वैसे ही सॉल्व कर इसको। रूट क्या है नमन इसका? देखते ना, 2 घंटा देना है कैट, और 2 घंटे तक दिमाग सैचुरेट नहीं होना चाहिए। वापस खोल उसको, जो भी करना है, सर दबा ले, दवाई खा ले, लेकिन वापस उसको खोल। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मैं कल मॉक दे रहा था, एक आरसी आया, समझ ही नहीं आया मुझे, दूसरा आरसी आया, कुछ क्लिक ही नहीं हुआ, तो उस मोमेंट पे मैं क्या करूंगा? बैठ जाऊंगा, कुछ कुछ करके वापस शुरू करूंगा ना। अच्छा, मतलब रूट नहीं आ रहा था। ठीक है ठीक है ठीक है, सही कर लो। बोल। 12 और 9 कैसे सोचा? हाँ तो ये 54 दूनी 108 आ रहा है। अब 108, 12 और 9 21 आता है, 18 लाना है ना, 12 और 6 लेगा ना, सॉरी 18 और 6 लेगा तब। इसमें तो दोनों का प्रोडक्ट है 108 ए बी। अब 108 को मुझे फैक्टर्स देखना है, 12 और 9 होता है, 12 और 9 यूज करके तू 12 बना सकता है, तो तू 18 और 6 लेगा और तब ये 12 बनेगा। समझ आया स्प्लिट कैसे करते हैं बड़े क्वेश्चंस में? छोटे तो दिख जाते हैं जल्दी से। तो इसका रूट क्या होगा? हम लोग, चलो यहाँ पे डाउट होता है तो मैं पूरा लिख देता हूँ। 12x की जगह मैं लिखूंगा -18x प्लस 6x माइनस 54 इज इक्वल टू 0। अब मैं 2x कॉमन लूंगा, यहाँ पे यहाँ x माइनस 9 आएगा, यहाँ 6 कॉमन लूंगा और वापस मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो ये x माइनस 9 इंटू 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो x आ गया +9 और -3, ये स्कूल का है। अरे ठीक है, हाँ चलो वो ठीक, वो बोला 2 काट ही दो, ठीक है, वो बोला 2 काट दो तो और जल्दी हो जाता। अब हमारा अल्फा ये है, बीटा ये है। हाँ अब इसमें देखो ध्यान से, एग्जाम में मेरे एक मिसिंग इन्फॉर्मेशन है। अब मान ली क्वेश्चन दे दिया
तो इसका आंसर होगा डेटा इनसफिशिएंट। क्यों? क्योंकि अल्फा ये लूंगा तो कुछ और आएगा, और अल्फा ये लूंगा तो कुछ और आएगा। तो एग्जाम में एक और चीज लिखा होगा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा करके। क्या 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 अल्फा बीटा इस पे लिखा है क्या, पैदा हुआ है क्या अल्फा बीटा लेके? तो अल्फा कौन सा लेंगे? पहला क्यों? तो पहले मैं ये लिख दूं तो ये हो जाएगा अल्फा। बड़े वाला वो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है ना, तो एग्जाम में ऐसे एक और चीज दे रखा होगा, ठीक है? नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे ना क्या लेना है। दोनों में आंसर अलग आएगा। जैसे तू अल्फा बीटा डाल दे, ये तो सेम आएगा, 9 या 27 आएगा। लेकिन यहाँ पे अल्फा व बीटा है, अगर मैं इसको अल्फा लेता हूँ तो -3 आएगा, इसको अल्फा लेता हूँ तो उल्टा हो जाएगा। -3 कैसे है? 2x + 6 = 0 होगा, ये भी 0 ये भी 0, तो x -3 पे होगा ना। 2x + 6 0 है तो x हो जाएगा -3। ठीक है, यश तुझे समझ आया? तो हमारा रूट हो जाएगा अल्फा बीटा, तो -27 आ गया, अल्फा व बीटा आ जाएगा -3। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे? यहाँ पे वापस देखो, x² माइनस दिस प्लस दिस बिकम्स 30, माइनस में तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझ आया? क्योंकि यहाँ माइनस ऑलरेडी होता है फॉर्मूले के हिसाब से, और यहाँ अल्फा प्लस बीटा करना है, तो 27 और 3 30 प्लस, और यहाँ पे अल्फा बीटा का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। ये आ गया मेरा इक्वेशन। बताओ इजी क्वेश्चन होंगे ये वाले? ठीक है, ये तो समझ आ गया नमन। मतलब एक इक्वेशन का रूट निकालना है, उसी रूट से नया रूट निकालना है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन गिवन होगा कुछ ऐसा, और फिर उस रूट से नया इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन टू रूट, रूट टू न्यू रूट, न्यू रूट टू न्यू इक्वेशन। ठीक है, अब जिसको जाना है जा सकते हो, जिसको रुकना है रुक सकते हो, लेकिन आवाज कोई नहीं करेगा। मैं वो इक्वेशन को एक्चुअली देखना चाह रहा हूँ कि कहाँ पे दूसरा पॉइंट कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने 2 आंसर बोल रखा है, और सॉल्व करके ना जब दोनों को इक्वेट किया था तो एक ही 2 आया था। तो जिसको रुकना है रुको, बस कुछ बोलना मत कि जाना है। इक्वेशन बता सकता है क्या था? x² - 5x + एक सेकंड, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो शायद मैं भी फंस जाऊं। x² - 5x x² माइनस 5x + 6 and second equation is x² + 6x - 16। ये दो इक्वेशन थे। तो एक्चुअली मैंने बताया क्या था, जिसको समझना है शुरू से समझ सकते हो। अगर मुझे एक पॉइंट निकालना है, क्योंकि एक पॉइंट पे कट करेंगे नहीं करेंगे, उसके लिए दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि वो सेम वैल्यूज इक्वेट कर रहे हैं, इक्वेशन ही सेम है ना। ठीक है, तो हम लोग x इसको इक्वेट करेंगे तो ये कट जाएगा, तो -5x + 6 विल बी इक्वल टू 6x - 16। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करने से ना x आ जाता है 2। मतलब ये तो मुझे पता है कि 1.2 है। देखो 2 डालो, वैल्यू कितनी आ रही है? 2 डाल के देखो वैल्यू कितनी आ रही है इसकी। 4 6 10 -10, 0 आ रही है? नहीं, 0 आ रही है। और इसमें 2 डालो, 0 आ रही है। मतलब ये दोनों 2 दोनों के रूट हैं, और दोनों वहां से पास करेगी। ये समझ आ गया? अब मुझे जानना है, ध्यान से देखो। अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ, थोड़ा क्लियर ग्राफ बनाऊंगा तो मेरा पूरा बोर्ड यूज होगा। ठीक है, तो 2 पे तो दोनों ही आ रही हैं। ठीक है, तो एक तो ऐसे आ सकता है, एक ऐसे आ सकता है, या ऐसे आ सकता है, दोनों लेकिन अपवर्ड फेसिंग है। अब ध्यान से देखो, पहले वाले का ग्राफ बनाते हैं तो दूसरा रूट इसका 3 है, तो वो जो है ना 1 मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। मैं थोड़ा सा, मुझे आंसर जानना है ना, तो मैं थोड़ा सा एक्यूरेट बना रहा हूँ। -1 यहाँ होगा, -2। दूसरे का दूसरा रूट क्या है? एक तो 2 है, और दूसरा रूट क्या होगा बताओ ना? -8 + 2 +8 +8 +8 ना। अरे मैं रुक जा। ठीक है, तो यहाँ प्लस होता है तो रूट में माइनस होता है, -8। तो मैं थोड़ा सा एक्यूरेट बना रहा हूँ। -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक ग्राफ जो है ना वो इसको और इसको कट करते हुए निकलती है, और एक ग्राफ जो है ऐसी है। तो तुम खुद सोचो, ये एक चपटी ग्राफ, मतलब ऐसा ग्राफ होगा ना, इसी एरिया में इसको खत्म हो जाना है, और ये होगा इस एरिया में। समझ आ रहा है? देख लेते हैं। अब मुझे प्रॉब्लम क्या है कि मैं सॉल्व करके तो एक ही निकाल पाता हूँ, दूसरा कैसे निकालते हैं वो मुझे जानना है खुद को। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब मुझे ग्राफ तो है, चलो ये ऐसे होगी, मुझे बस जानना है कि यहाँ कब कट करती है। तो उसके लिए तो क्या करो, x को 0 डाल दो, तो कितना आएगा? ये वाला 2 3 वाला वो है ना 6। तो 6 भी मैं एक्यूरेट ही लूंगा, 1 2 3 4 5 6। मतलब ये ग्राफ जो है ना यहां से पास करेगी। इसका मिनिमा कहाँ पे होगा? -2.5, 2.5 पे 2.5 पुट करना, 6.25। मैं सब कुछ एग्जैक्ट ले रहा हूँ। 2.5 12.5 + 6, तो कितना आ रहा है?
0.25 आ रहा है, समझ रहे हो? देख रहे हो कैसा ग्राफ है ये, अजीब सा दिख रहा है? तो ये 0.25 इधर से ही पास हो जाएगा। अब ये जैसा इधर है, ये ऐसा इधर, तो वैसा उधर होगा। तो एक ठीक ठाक लग रहा है क्या? हाँ परफेक्ट बहुत ही गंदा लग रहा है। थोड़ा सा और फैलेगा, ठीक है? थोड़ा सा और फैला देते हैं, थोड़ा सा। अब ठीक है, चलो अब वो वाला बनाते हैं। अब उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा ही इसका मिनिमा कहाँ पे होगा? देखो मिनिमा कहाँ पे होता है हर्ष? 2 और 8 के बिल्कुल बीच में। या तो ऐसे निकाल लो, या तो -b/, ये था ना क्वेश्चन, कहाँ है? वही सेकंड नंबर पे ऊपर ये एक तो ये है, एक तो ये है। सर अच्छा सर ये है एक क्या? ऐप आता है जिसपे ग्राफ बन जाता है सिर्फ इक्वेशन डालने के बाद। मैंने बताया डेस्मॉस करके ना। हाँ अब मैं ग्राफ कैसे लाऊं? सर -3 है इसका। तू ग्राफ से देख के बताना तब तक आंसर, मैच करके वेरीफाई करके। देखो अब इसका एक तो फॉर्मूला होता है मिनिमा निकालने का, क्या होता है नमन? -b/2 है, तो वो आएगा 3। चुप हो जा तू, 3 आएगा माइनस में। बाकी तू ऐसे सोच सकता है, इनका मिडिल पॉइंट जो है ना -3 है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ 0 रह गया, सॉरी। चलो तो -3 से वो मिनिमा होगा। मिनिमा की वैल्यू क्या होगी? -3 पुट, चुप हो जा प्लीज। -3 पुट कर। तू बोलता है ना, बाकी वजह कंफ्यूज होते हैं क्योंकि तेरी आवाज एक जाती है, मेरी आवाज एक जाती है। ठीक है, -3 पुट करो। 9 -18 -16 कितना आएगा? मैं बोल रहा हूँ, किसी से पूछ नहीं रहा हूँ। माइनस कितना डालना था? -3। 18 और 16 34 हो गया, लेकिन माइनस में, और ये प्लस में 9 आएगा तो 25 आएगा। तो ये जो है ना 25 तक जाएगा। अब मैं एक्यूरेट बनाऊंगा तो कायदे से ये 1 2 के हिसाब से ना बहुत नीचे जा रहा है, तो मैं मैक्सिमम ले लेता हूँ। समझ आ रहा है? नीचे जाएगा 25। और ये जो है ना, मैं 25 के हिसाब से इसको जब बनाऊंगा ना, तो ये जो है ऐसे करके आएगी। 25 तक है, मतलब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि वो नीचे जाएगी। समझ आ रहा है? और फिर कहीं यहां से निकलेगी, और फिर ये 2 था कि 3 था? 2 था। तो मैं अगर ऐसे बनाता हूं, नहीं मैच नहीं कर पाएगा, मतलब और फैला हुआ है। समझ रहे हो? मतलब बहुत अजीब सा है ये, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो अब तुम सोचो कि ये जो है ना फैला हुआ ग्राफ है। एक काम करते हैं ना, एक बार 10 पे वैल्यू निकाल लेते हैं, खेल खत्म हो जाएगा। तो मैं निकाल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा? ये ठीक से बन नहीं पा रहा बोर्ड पे, बहुत बड़ा ग्राफ है। तो एक ग्राफ, एक का साइट आता है, मैंने अंकुश को बोला चेक करने। 10 पुट करियो, कितना आ रहा है सर लगभग? इंटरसेक्ट हाँ, कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। एक ही आ रहा है आंसर। हाँ हाँ, तभी तो बोल रहा, मुझे कंफ्यूजन हुआ था ना कि करेगा भी कि नहीं, क्योंकि ये एक्चुअली पहले यहाँ लिया था हमने, तो तब तो पक्का फैला हुआ था। समझ आ रहा है? यहाँ लिया था ना, तब तो पक्का फैला हुआ था, बट ये नीचे जा रहा है तो ये भी शायद चपटा हो गया है। वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कैसे करेंगे, एक बार मुझे खुद कर लेने दो। तेरा भी आंसर 2 था अंकुश, देखा गलत हो गया ना? ठीक है, अब तो मुझे वही जानना है ना कि इसको निकालेंगे कैसे। ठीक है, अब ध्यान से देख, 10 पुट करते हैं, बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे। ध्यान से सुनते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 पुट करने से इसकी वैल्यू कितनी आएगी? माधव तू बता जल्दी से, 10 पुट कर। 56। और ये 10 पुट कर इसमें, दूसरे वाले में, बड़े वाले में। ठीक है, अब तू इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुन। 10 पे जो है ना, जो पतली वाली ग्राफ है, जो पतली वाली ग्राफ है, वो जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कट कर दे, वो कहां पे रह गई? 10 पे। 10 पे वो रह गई 56 पे। और जो हम ब्रॉड वाला ग्राफ है ना, वो और ऊपर चले गए, तब तो पक्का नहीं कट करेगा। बस यहां से पता चलता है। अंकुश समझ आ गया? हाँ एक ही है, ऊपर चला गया ना, तो हम क्या करेंगे, एक और वैल्यू पे ना वैल्यूज निकाल लेंगे इनकी। ये तो मैं पहले बोल रहा हूँ, ये हाई लेवल है। ठीक है, और अगर ये समझ आ जाएगा, मतलब तुझे क्वाड्रेटिक समझ आ गया, नहीं भी आएगा तो ये वर्स्ट केस के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं देखा है, या तो जीमैट में या कहीं पे देखा है। समझ आया? तो हम क्या करेंगे, मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि एक बार से ज्यादा कट करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे ना एक्चुअली ग्राफ में ये पैरेलल जा रहा है ऐसा दिख रहा था, तो मैं एक काम करूंगा ना, आगे का एक वैल्यू देख लूंगा। अगर आगे की वैल्यू में ये नीचे दब गया होगा, वो ऊपर चला गया होगा, जैसे मैंने वैल्यू निकाली तो ये तो 144, बड़ा वाला 144 आया, मतलब ये और ऊपर चला गया है, जबकि ये नीचे रह गया है। मतलब सेम पॉइंट पे ये यहाँ है और वो 144 पे है, मतलब ये ऊपर ऊपर चला गया ना। समझ आया क्या?
और ये नीचे रह गया, मतलब कट नहीं करेगा। हर समझ आया? झूठ मत बोलना प्लीज। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? ग्राफ बनाने से अच्छा क्या है, मतलब ग्राफ तो हमने रफली बना लिया, एक पॉइंट तो हमने फटाक से निकाल लिया, दूसरा पॉइंट के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि उधर कट करेगा कि इधर कट करेगा, जल्दी से रफ ग्राफ बना के। फिर जब क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो एक रैंडम पॉइंट ले लेंगे, आसान सा 10, और देखेंगे कि ये ज्यादा अगर हो गया तो कट किया होगा। समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे 3 पे ये इससे छोटा है, और अगर 10 पे ये इससे बड़ा हो जाए, मतलब ओवरलैप करके गया होगा ना, पर वो छोटा ही रह गया, मतलब वो नीचे रह गया। अब समझ आया? ठीक है, तो ऐसे करके निकालते हैं। ये तुझे समझ आया क्या? ये समझ आ गया था 2 कैसे निकला है? दोनों को इक्वेट कर दिया था। एग्जैक्ट पॉइंट तो इक्वेट करके 2 निकल गया ना, कट नहीं कर रहा ना। वो निकालने एग्जाम में नहीं पूछते किस पॉइंट पे कट करेगा, एग्जाम में पूछते हैं कि कट करेगा कितने पॉइंट पे करेगा। तो हमें बस वैल्यूज लेके रफ एस्टिमेट ही लेना है, ठीक है। तो ये पहले भी छोटा था, देख दे 3 पे भी ये नीचे था ये वाला ग्राफ, ये ऊपर था, और 10 पे भी ये नीचे ही था, और वो 144 था, तो मतलब वो ऊपर ऊपर निकल गया है और कट नहीं करेगा। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। अब मैं एंड करता हूँ लेक्चर पैराबोला का। अच्छे से क्लियर हो गया क्या पैराबोला? कुछ रह तो नहीं गया इसमें? सम ऑफ रूट्स हो गया, ग्राफ्स हो गए, मैक्सिमम मिनिमा हो गया। ठीक है, अब क्यूबिक बच गया है और लॉग शुरू करूंगा फिर।